Hello everyone. Very good evening to everybody. Just let me tell you guys, there are lots of folks still joining right now. So we will start this boot camp, the final boot camp class with Hemant sir. Okay, within just another few minutes. Okay. Yes, sure. Others have not joined yet. There are very few students today, less than 50%. Sir, I have closed all the mics right now because there are lots of noise coming from others people's mic as well. So whatever you guys have query, you can write down in the chat box. Okay. So the chat box will be open for everybody. Uh, Unable to find and use Hemant ka Ekka, Pramod Sharma ji. Good evening, good evening, good evening. Hello, 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 hello to all participants. Okay. Good evening, Vikram ji. Good evening, good evening, good evening. Hello to part. Samat, can you share your mobile number? Yes, sir. I can share my number. Absolutely fine. Write down my number 8264345431. I will also drop in the chat box as well. नंबर प्लीज यस शाश गाइस आप लोग सब लोग मेरा नंबर ले लीजिए 8264345431. दिस इज माय नंबर. Have filled up for the form of Hemant ka Ekka requesting for granting access. Have refreshed the trading view page, signed out in again and yet to appear on the screen. एंड येट टू अपीयर ऑन. हरी जी एक बार आप एक ऐसा कर सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय नंबर 8264345431 एंड आई विल लुक ऑन टू दैट कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर कोई इशू हमारे साइड से या फिर एक्सेस अभी तक नहीं मिला है तो मैं आप सबको एक्सेस दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक पूरी शीट बनाई गई है. उस शीट के अंदर जिस जिस बंदों को एक्सेस मिला है, जिनको नहीं मिला है, एवरीथिंग इज देयर. ओके. ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. यस हरी जी, यस ऑफ कोर्स ड्रॉप मी अ मैसेज. ओके. मैं आप सभी लोगों को जितने भी क्वेरीज होंगी, आई थिंक मैं तो रिप्लाई कर ही रहा हूँ. साथ ही साथ मैं आपको ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट्स के नंबर भी शेयर करता रहता हूँ कि इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू दैट कस्टमर सपोर्ट एज वेल. हाउ टू यूज इन डिटेल, विल इट बी कवर टुडे? यस तलूरी जी, आज कवर होगा. अबाउट हेमंत का एक का, अबाउट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, कि किस तरीके से हम लोग एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम को कैच करके पैसे बना सकते हैं और मंथ में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सेफ पैसा तो बनाए, बट लेकिन और ये भी नहीं चाहते कि यार सालों तक होल्ड करना पड़े. वो फिर ट्रेडिंग नहीं हो जाती, वो एक इन्वेस्टिंग बन जाती है. तो आई नो कि यस, यस डाउट सेशन भी होंगे. यस मिथिली जी, आप लोगों को लगभग आज जो आपकी फाइनल क्लास है इसके बाद आपको लगभग 4 डाउट सेशंस मिलेंगे. ठीक है. तो यू गाइस, आपको 4 डाउट सेशन मिलेंगे, आपके कम्युनिटी में सारी की सारी डिटेल आ जाएगी. तो मेक श्योर करिएगा कि आप सब लोग उसको नोट डाउन कर लें, और जब भी उसकी क्लासेस होती हैं विद इन जस्ट अनदर अपकमिंग वीक्स, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें. मोस्ट प्रोबेबली द क्लास टाइमिंग विल बी अराउंड 8 to 9 p.m. एंड 8 to 9 p.m. Sorry, not 8 to 9 p.m. The class timing will be around 6 p.m. for the Friday. तो फ्राइडे के आसपास हो सकते हैं आपके डाउट सेशन. दिस इज नॉट कंफर्म बाय हेमंत सर, बट हमारी कुछ बात हुई थी तो उस पे ये निकल के आया था कि फ्राइडे के अराउंड हम लोग कर लेते हैं, अराउंड 6 to 8 9 p.m. के आसपास कर लेंगे. ठीक है. तो दिस विल बी डन फ्रॉम आवर साइड. डाउट क्लास रिकॉर्डिंग, यस एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी और आवर कस्टमर सपोर्ट नंबर. ओके गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, लेट मी, हेमंत सर विल बी हियर जस्ट अनदर 5 minutes. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस एंड डोंट गो एनीवेयर. ओके. और अगर आप सबके कोई भी अगर डाउट्स हैं या फिर अभी तक आपने नोट्स अपने रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करें तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल शेयर यू द नोट्स एज वेल.
गाइज आई थिंक मैंने कोई क्रिएटिव शायद आई थिंक गलत भेज दिया था टैगलाइन के साथ, जो कि 9 PM को दिखा रहा था, बट द क्लास विल स्टार्ट एट 8 just right now. Okay, the class is starting, don't worry about that. Just give me a minute, just let me put some messages as well, because there are lots of folks who are still joining right now. So we will start this masterclass within just another 4 minutes. Okay, just 4 minutes. My LMS is not working. Just let me see what the chats coming right now. 6 PM is not possible due to office. Yes सर, अभी वो फाइनल क्लास का टाइमिंग नहीं है, तो मैं देखूंगा उसका अभी क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या रखना है टाइमिंग। रिकॉर्डिंग एक्सेस कब तक रहेगा? लाइफ टाइम रहने वाला है। माई एलएमएस इज नॉट वर्किंग, मैसेज अपीयरिंग, फिक्सिंग। राजीव जी, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली आप एलएमएस ऐप को छोड़ दीजिए, आप अपने वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए ट्रेडिंग द फ्यूचर यूनिवर्सिटी लर्नर्स डैशबोर्ड, और आप वहां पे भी लिंक क्लिक करके चला सकते हैं। आपके डैशबोर्ड में चल जाएगा, क्रोम पे चल जाएगा, पीसी पे चल जाएगा। ओके 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 ओके, माई ट्रेडिंग व्यू आईडी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके गाइस, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइस। ओके ओके गाइस, ठीक है। अब क्या मैं आपको बता दूं, आज आपकी फाइनल क्लास है। देयर आर 150 ऑडियंस विद राइट नाउ विद अस, एंड विद इन जस्ट अनदर कपल ऑफ मिनट्स, विद इन जस्ट अनदर 2 minutes, लॉट्स ऑफ folks आर स्टिल जॉइनिंग राइट नाउ, बट लेट्स स्टार्ट दिस बूट कैंप क्लास, द फाइनल क्लास। ओके, और आप सबको, जैसे मैंने आप सब लोगों को वादा भी किया था, कि जो लोग भी आज की बूट कैंप क्लास लगाता है, उसको हम लोगों की तरफ से 7 days का एक्सटेंशन मिलेगा हेमंत के इक्का इंडिकेटर का। ठीक है, बट उसके पहले हम लोग कुछ, मेरे कुछ आप लोगों से जेन्युइन क्वेरीज हैं। ठीक है, मैं आप सबको राजी, आप सबको सारी चीजों का आंसर मिलेगा। जस्ट गिव मी 5 minutes टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। ओके, सो मैं आप सबको ये, पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपकी अभी तक का बूट कैंप एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एक बार सब लोग मेरे को लैपटॉप में मतलब चैट बॉक्स में बता दें। डैशबोर्ड का मैं आपको बता देता हूँ मैम, श्रद्धा मैम जी, मैं कैसे, मतलब कैसे एक्सेस करना है। एक बार बताइए कि लर्निंग कैसी रही आप लोगों को, क्या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में क्या नॉलेज मिली, किस तरीके से आप लोगों की मतलब करने के पहले विचारधारा थी, और इसको करने के बाद किस तरीके से आपको लग रहा है कि आप मार्केट को किस नजरिए से देख सकते हैं अब। क्या आपको स्कैम्स के बारे में पता चल चुका है? क्या आप फंडामेंटल सीख रहे हैं? क्या आपको मल्टी बैगर्स के फंडामेंटल समझ में आ चुके हैं? क्या, एक बार मैं जानना चाहता हूं कि आप सब लोगों से कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। गुड लर्निंग, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल, ठीक है ठीक है, गुड है गुड है। प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, मनीष जी डोंट वरी अबाउट द डाउट सेशन, इसीलिए रखा जाता है कि प्रैक्टिकल में जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेशंस में आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। गुड स्टेप। ओके 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 ओके, आईआईटी एंड ब्रेन, यस गौरव जी, ऑफ कोर्स। मल्टी थिंग इज नॉट क्लियर, बट डोंट वरी, मल्टी थिंग विल बी क्लियर इन टूडेज क्लास एज वेल। मैं हेमंत सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो आपसे डाउट्स जो भी रहेंगे आप सब लोगों के, आज जैसी क्लास खत्म होती है, मतलब जब सर पढ़ा देंगे उसके बाद एक डाउट सेशन तुरंत के तुरंत ही रख लेते हैं, कि आप सब लोग अपने हैंड रेज कर लीजिएगा, और आप लोगों की जितने भी डाउट है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और एनी अदर थिंग, सारे के सारे डाउट्स आज के आज ही आप लोग क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, तो आप सब लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग एंड तक बने रहे। नॉट यूज एट नॉलेजेबल नॉलेजेबल, ओके। हेमंत का एक का बताएंगे, हेमंत सर बताएंगे, व्हेन हेमंत जैन क्लास इज राइट नाउ राइट हियर। ओके, इट्स अ ग्रेट बूट कैंप, ग्रेट नॉलेज। थैंक यू सर, अश्विन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टोटल सिनेरियो फॉर लॉन्ग टर्म इज गोइंग टू चेंज, यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लर्न। ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हनुमान जी, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स आपको मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। बट आई वुड वांट कि जितने लोग भी आज की क्लास में रहेंगे, उन सबको हेमंत के इक्का का इंडिकेटर का एक्सेस एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ओनली हैव टू फॉर लॉन्ग टर्म टर्म। तो इसी क्लास में जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म सीखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हेमंत सर स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं, वो एक शॉर्ट टर्म वीकली स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर कि आप लोग लगभग 4 to 5 वीक्स के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है, मतलब एकदम क्विक मोमेंटम में रहता है। आप एंटर करेंगे विद इन जस्ट अनदर 1 to 1.5 months, आपके प्रॉफिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी आज हम लोगों ने स्पेशल लोगों के लिए रखी थी, कि जिन लोगों ने भी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनके लिए एक सरप्राइज हो, कि फिनाले में उनको एक ऐसा स्ट्रेटजी मिलेगी ताकि वो कम टाइम में पैसा कमा पाए और ऐसे रिटर्न्स कमाए जो एफएनओ जैसे रिटर्न्स होते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के लिए अरेंज की गई है। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्या आप लोगों ने अपने रिकॉर्डिंग्स और नोट्स का एक्सेस ले लिया है? क्योंकि हम लोगों ने अपने 4 क्लास के नोट्स और 4 क्लास की रिकॉर्डिंग सारी की सारी अपलोड कर दी है आप सभी लोगों के लिए। तो क्या सबने अपने नोट्स का एक्सेस ले लिया है? एक बार मेरे को सब लोग चैट बॉक्स में बता दिए। नहीं लिया है सर जी। विक्रम जी आप क्या हम मैं फिर से डाल दूंगा आज फिर से। ड्राइव का लिंक मैं आप सबके साथ फिर से शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, नॉट येट नॉट येट, वॉल्यूम इज वेरी लो। ओके, वॉल्यूम इज वेरी लो बट आई एम स्पीकिंग टू हाई। प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट इंडिकेटर, 4th क्लास का नहीं लिया। इंद्रजीत जी कोई बात नहीं, मैं ड्राइव का लिंक एक बार फिर से डाल देता हूं, आप लोग आज की क्लास करिए और आपके पास लिंक आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं आप सबको दे दूंगा कम टाइम पे पैसा आने का। यस, आज की स्ट्रेटजी में आपके कम टाइम में पैसे बन सकते हैं, ऑफ कोर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो हेमंत सर विल बी हियर इन जस्ट अनदर 2 मिनट्स। बट मैं चाहता हूं कि जब मैंने आप लोगों को एनरोल कराया था इस बूट कैंप के अंदर, तो मैंने कुछ वादे किए थे आप सभी लोगों से कि कुछ चार्ट्स दिखाए थे। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सही गैस करा, कुछ लोगों ने गलत गैस करा। तो मैं आज एक बार फिर से उन चार्ट्स को दिखाना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जितना भी अभी तक 5 दिनों के अंदर सीखा, जितना भी 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने सीखा, क्या ये वर्थ इट था? और आप लोग क्या आज इस चार्ट्स को सही से गैस कर पा रहे हो? और अगर आप कर पा रहे हो बिना कोई डिफिकल्टी के, देन यू गाइज आर एब्सोल्युटली ट्रेडर्स, आप बन चुके हैं ट्रेडर। ठीक है। तो दीज आर द चार्ट्स। मैं आई वुड वांट कि एवरीबॉडी टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स वेदर यू गाइज विल बी बाइंग हियर और सेलिंग हियर। एक बार सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में बता दे, व्हाट यू विल गाइज डू हियर? बाय, बाइंग 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 बाइंग। ओके, बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे। आपने जो समझाया था वो क्लास मुझे रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल नहीं है। विक्रम जी डोंट वरी, आई विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग विथ यू गाइस। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पे ड्रॉप कर दीजिएगा, 8264345431। डोंट वरी, बी इन द क्लास, आई विल शेयर यू पर्सनली। ओके, बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस आई एम, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने लोगों ने भी आज बूट कैंप अभी तक में जितना सीरियसली लोगों ने अटेंड करा होगा, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि द राइट आंसर इज बाय। राइट आंसर इसका बाय है। एंड विद जस्ट गाइस, आई नो कि आप सब लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था और आप लोग अभी भी आज की क्लास में भी बहुत सही सीख रहे हो। तो एक और चार्ट आप लोगों के लिए, इसके बाद आई विल हैंड ओवर दिस क्लास टू हेमंत सर। ठीक है। उसके बाद हेमंत सर विल बी हियर एंड हेमंत सर विल कवर ऑल द रेस्ट टॉपिक्स। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट चार्ट। आई वुड वांट एवरीबॉडी टू गेस इन द चैट बॉक्स कि इसमें क्या होगा। हेमंत का इक्का लगाओ फिर जवाब देंगे शशांक जी। हाँ, ठीक है, हेमंत का इक्का लगाएंगे, हेमंत का इक्का लगाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विक्रम जी यहाँ नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप मत करिए, क्योंकि कोई अगर पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहेगा तो गलत हो जाएगा। आप मेरे को पर्सनली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, मेरा फोटो बना होगा सामर्थ के नाम से, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। हेमंत सर प्लीज स्टार्ट, वी वांट टू लिसन टू यू। यस संदीप जी, आई नो आप मुझे नहीं सुनना चाहते, बट थोड़ी देर सुनना पड़ेगा, जस्ट विद फॉर जस्ट अनदर 1 मिनट। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं दे दूंगा उनको, डोंट वरी अबाउट दैट। आई ऑल्सो वांट कि आप लोग हेमंत सर से ही आज की क्लास करें। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप बहुत सारी अमेजिंग चीजें सीखने भी वाले हो। ठीक है। टाइम फ्रेम बताओ, टाइम फ्रेम इज डेली गाइस। अब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम फ्रेम डेली रखेंगे ना। टाइम फ्रेम डेली रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आंसर देखता हूँ क्या क्या आए लोगों के। सेल 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 सेल, नीरज तिवारी जी कह रहे हैं अब जाएगा। अरे लेकिन हेमंत सर ने तो बताया है कि मार्केट जब टॉप पे रहती है तो वो खरीदने का तो समय होता नहीं है, वो तो बेचने का होता है। क्योंकि हम लोग खरीदते कब है, जब वो नीचे होती है तब हम लोग खरीदते हैं। तो ये तो बाय तो नहीं है। एज पर स्ट्रेटजी सेल, अश्विन जी का बहुत ही सही राइट आंसर है। सचिन जी डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। ओके, लगेगा 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 लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक लास्ट मैसेज गाइस ग्रुप में भेज देता हूँ और उसके बाद आई विल हैंड ओवर दिस क्लास टू हेमंत सर एंड ही विल स्टार्ट दिस सेशन।
क्या है? कैन यू शेयर योर यस्टरडे क्लास पीपीटी? यस ऑफ कोर्स, आई विल आस्क हेमंत सर टू शेयर हिज पीपीटी एज वेल। डेली प्रैक्टिस। ना ना, नो सर, नो सर, नो सर, नो, ठीक है। बहुत बड़ी गेम होती है भाई, सबके बस की नहीं होती स्टॉक मार्केट। यस, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, द राइट आंसर इज सेल गाइस। अब जितने लोगों ने भी बोला था, अब अश्विन जी का आंसर मुझे यहाँ पे अभी याद है कि अश्विन जी ने बहुत सही आंसर दिया था कि अकॉर्डिंग टू हेमंत सर, ये हम लोगों के लिए सेल का पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे एंड द राइट आंसर वाज द सेल। ओके, ठीक है। ठीक है गाइस, तो okay guys, so Hemant sir is here with us, but just let me give his brief intro about Hemant sir. Who is Hemant sir? And once again, and I will hand over this class to Hemant sir. There are 163 audience with us right now, and there are still like 50 people will might join within just another 2 to 5 minutes as well. So Hemant Jain is an IT Delhi graduate, and he also उन्होंने CFA level 1 क्वालिफाइड है और NISM करेंसी एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स भी सर्टिफाइड है। मतलब उनको करेंसी की भी नॉलेज है और इक्विटी की तो बहुत ही अच्छी नॉलेज है, इवन डेरिवेटिव्स में भी है, इवन ऑप्शंस में भी है उनको। प्लस उनकी माइनर डिग्री है बिजनेस मैनेजमेंट में, किस तरीके से फंड को मैनेज करना है, कितने बड़े बड़े, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हेमंत सर ने ऑलरेडी 100-200 करोड़ के फंड भी मैनेज कर चुके हैं एंड राइट नाउ स्टिल ऑल्सो मैनेजिंग द फंड एज वेल। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ ही इज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी इनसाइट्स हेमंत सर से सुने, ये सारे के सारे बहुत ही इंस्टीट्यूशनल लेवल सिनेरियोस थे। आपको हम लोगों ने ग्रुप में एक इमेज भी भेजी थी, हाउ टू स्कैम इंडियंस करके, और वहां पे कुछ न्यूज एक्सप्लॉइट करी जा रही थी कि वहां पे लोग बाय करेंगे रिटेलर्स एंड दे विल सेल आउट देयर शेयर्स। तो आपको भी पता है ये बात, तो क्योंकि हेमंत सर ने सिटी बैंक, स्लम बर्गर, डोलैथ कैपिटल और ट्रैक्स क्वांट में काम किया है, और यू हैव नॉट ओनली मेंटोर्ड ओवर 10,000 स्टूडेंट, यू हैव एक्चुअली मेंटोर्ड ओवर 10,264 स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों को लेके 10,264 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। एंड विद दैट गाइस, हेमंत सर इज हियर विद अस। आई वुड वांट एवरीबॉडी टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। एक बार सब लोग वेलकम कर दे सर का, क्योंकि दिस इज द फाइनल क्लास ऑफ यू गाइस। ओके, आई वुड वांट एवरीबॉडी टू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। वेलकम कर दीजिए सर का, स्पैम कर दीजिए, फ्लैश कर दीजिए, वॉट एवर यू गाइस वांटेड, जस्ट डू दैट इन द चैट बॉक्स। ओके, so Hemant sir, over to you. They all are very excited to learn from you. Over to you, Hemant sir. हेलो 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 गाइस, आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही हो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय जिनेन्द्र, वेलकम। या ग्रेट गाइस, अभी तक आपकी लर्निंग बढ़िया जा रही है या नहीं, एक बार ये बताओ बस। जो हमने बेसिक 3 स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं, 200 DMA विद नॉक्सविल स्ट्रेटेजी, एनवेलप स्ट्रेटेजी, एंड मेरी फेवरेट लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, SNR। ये स्ट्रेटेजीज आपने इंप्लीमेंट करी, मजा आया या नहीं आया? मजा आया तो टाइप मजा इन द चैट। मजा 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 मजा। थैंक यू सो मच गाइस। तो यार, अगर वो स्ट्रेटेजीज आपको पसंद आई हैं, उन्हें मैं बेसिक बोलता हूं, तो आज की स्ट्रेटेजी में जो है तबाही मचने वाली है। आज वन ऑफ माय बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं। मेरे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटल 13-14 स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है। एंड या सॉरी, इस वाले कोर्स में मैं आपको जो है, मेरे पास टोटल 13-14 स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 मेरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज। 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज, 3 सिखा चुका हूं, और एक स्ट्रेटेजी में आज आपको सिखाने वाला हूं, सुपर स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, राजीव जी ने चैट में लिखा है 200 वाली नहीं बताई है। आज वही स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे जो हेमंत गुड 200, हेमंत सुपर 45 एंड हेमंत गुड 45 हर तरीके के स्टॉक्स पे वो लिस्ट अप्लाई होती है। वही स्ट्रेटेजी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस, उससे पहले वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि जो हेमंत गुड 200 की लिस्ट है, वो लिस्ट एग्जैक्टली हमें क्रिएट कैसे करनी है, किस तरीके से वो लिस्ट क्रिएट करनी है, वो सारी चीजें भी हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट मी शेयर माई स्क्रीन। क्या मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। एक बार चैट में यस और नो लिख दो। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट, 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 परफेक्ट। ग्रेट। चलिए, तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं?
इन टुडेज क्लास। एक सेकेंड, आई थिंक चैट काफी आ रही है गाइज। मैंने अभी के लिए मैसेज बंद कर दिए हैं, तो जब मैं आप क्या कहते हैं, अगर मुझे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं मैसेजेस आपके लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है? या मेरे को एक सेकंड का टाइम देना बस, गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो आई होप मेरी पीपीटी, मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही हो। बाय द वे यार, ये वाला हेमंत मैं नहीं हूं, ये एआई से जनरेट किया है। मेरे को चंपू लाल बना दिया इस वाले हेमंत में। ऑल्दो थोड़ा बहुत हूं भी, पर इतना नहीं हूं, ठीक है? चलिए, एनीवे, तो थोड़ी बहुत क्विजेस क्वेश्चन समझते हैं, आपसे पूछे होंगे। तो एक स्टूडेंट का चैट में क्वेश्चन था कि यहां से गिरेगा क्यों? बिकॉज इट इज एट रेजिस्टेंस लेवल। हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हमें सपोर्ट पे लेना होता है, रेजिस्टेंस पे बेचना होता है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे एम क्यूरियस, ये 3-4 चार्ट दिखाए समर्थ ने, आप में से कोई गेस कर सकते हैं चार्ट कौन से स्टॉक का है? बहुत फेमस स्टॉक है, अभी धूल चाट रहा है। चलो, हिंट दे दी मैंने, फेमस स्टॉक है, अभी धूल चाट रहा है। फेमस मतलब जब वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा ना, अभी उसकी बात नहीं हो रही सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे एक ही बात होगी कि मल्टी बैगर, इसको मिस मत करना, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। टीसीएस इज द रॉन्ग आंसर, टीम लीज इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। ऐसे ही गेस करो यार, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है गेस करना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक धूल चाट रहे हैं, दैट्स वाई। नहीं कर पा रहे ना? सिग्नल आया धड़ाम से गिर गया, सिग्नल आया धड़ाम से गिर गया, रेजिस्टेंस पे गया धड़ाम से गिर गया। नहीं कर पाओगे क्या? ओ हो गाइस, वी हैव वन ब्यूटीफुल एंड करेक्ट आंसर बाय मिस्टर सुनील सावंत जी। सुनील सावंत जी के पहले मैं देखूं एक ही रिप्लाई है, कई सारे हैं? एक ही है, सुनील सावंत जी। एंड ऊपर देवेंद्र दहिया जी ने भी करेक्ट आंसर दिया है। स्टॉक है एशियन पेंट का। ये जो चार्ट दिखाया गया है आपको, दिस चार्ट इज ऑफ एशियन पेंट्स। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे गए, एशियन पेंट्स पे आए, एंड टेन टेन, दिस वॉज द जोन जो कैप्चर की गई है, ये जोन। ठीक है, दिख रहा है आपको? नहीं, ओके, कोई और है क्या? ये वाली जोन होगी, फिर ऐसे करके ऊपर आया, फिर हल्का सा नीचे, हल्का सा ऊपर गया। एक सेकेंड यार, इसको साइड बाय साइड देखना पड़ेगा। आई एम प्रिटी श्योर है तो एशियन पेंट ही। कौन सा वाला फॉल है, क्योंकि कई बार गिरा है ना एशियन पेंट्स, आप देखो, यहां से कई बार गिरा है। आई थिंक ये वाली फॉल होगी फिर। बड़ी बड़ी लाल मोमबत्ती बनाते हुए गिर गया था, बीच में बढ़ रहा था। यार मेरे अकॉर्डिंग तो एशियन पेंट्स ही था। आई थिंक समर्थ विल बी एबल टू कंफर्म कि कौन सा स्टॉक है, बट यस जितना सर, मुझे याद हेमंत है। सर, एशियन पेंट ही है वो, बट लेकिन वो थोड़ा बहुत पीछे का चार्ट है जो मैंने लिया था। तो हम इसमें भी एग्जांपल समझ सकते हैं, बहुत ही सेम एग्जांपल इस पे भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो समझ आ ही रहा है। इस पे तो हमारी जो इसी है पे समझ सपोर्ट लेते हैं बस। रेजिस्टेंस वर्क कर ही रही है, बिल्कुल। तो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे सपोर्ट मार्क करो, रेजिस्टेंस मार्क करो, और हमें क्या इंश्योर करना है? रेंज शुड बी 30%। रेंज मिनिमम 30% की होनी चाहिए। तो नीचे से ऊपर रेंज शुड बी 30%, लेकिन ग्रेट लार्ज कैप कंपनी के लिए 20-25% की रेंज भी चलेगी। और उसके बाद ये इसी रेंज में डांस कर रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। बस 2 बार ऑब्जर्व कर लिया, अब तीसरी बार से मैं अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो हमें सपोर्ट पे यहां बाय, यहां सेल, यहां बाय, यहां सेल, यहां बाय, यहां सेल करना है। अभी सेल जोन पे नहीं आया है, बाय जोन से नीचे है। क्योंकि स्टॉक मेरे बाय जोन से नीचे है, तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि स्टॉक बाय जोन से नीचे है, तो हम स्ट्रैटेजी एंड रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइस देखो यार, मेरा पर्पस यहां पे सिखाने का है, टिप देने का नहीं है। एंड बाय सीइंग द रिस्पॉन्सेस इन द चैट, मैं बहुत खुशी से ये कह पा रहा हूं कि मैंने शायद अपना पर्पस फुलफिल किया है। आप लोग डिसीजन लेना सीख गए हो, बिना घबराए, बिना डाउट किए। अब आपके लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, क्या सही में खरीदें, क्या सही में वेट करें, या क्या करें? स्ट्रैटेजी का सिग्नल आया है तो हम खरीद सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। चलिए,
तो आज इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एच गुड 200 स्टॉक्स। एच गुड 200 स्टॉक्स, वो स्टॉक्स कैसे क्रिएट होते हैं। देखो, गुड 200 सिर्फ नाम है, लिस्ट में एक्चुअली में 300 प्लस कंपनीज हैं। जब मैंने जो स्क्रीनर मैं अभी आपको सिखाऊंगा, जब मैंने वो स्क्रीनर क्रिएट किया था एट दैट टाइम हमारी लिस्ट में 200 कंपनीज ही थी। पर जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे सारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, पहले किसी कंपनी का प्रॉफिट 200 करोड़ था तो अब 3 साल बाद वो 250 हो चुका है। पहले अगर 170 करोड़ था तो अब 3-4 साल बाद वो 220 करोड़ हो चुका है। इस वजह से जब मैंने ये स्क्रीनर क्राइटेरिया यूज किया था तो लिस्ट में 200 कंपनीज थी, बट करेंटली हमारी लिस्ट में 300 से ज्यादा कंपनीज आ जाती हैं। क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले जो आप लोग गेस कर सकते हो, नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा होना ही होना चाहिए। मैं प्रॉफिटेबल कंपनीज में ही काम करता हूं, लॉस मेकिंग कंपनीज आर ऑफ नो यूज टू मी। मैं नो लॉस मेकिंग कंपनीज में काम नहीं करता। सेकंड, नेट डेट टू इक्विटी। नेट डेट टू इक्विटी की हमारी जो रेशियो है, दिस रेशियो शुड बी लेस देन 0.2। मैं उसी कंपनी को अच्छा मानता हूं जिसकी ये रेशियो कम होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लोन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सेसिव लोन के साथ अगर इंडस्ट्री में कुछ भी डायनेमिक शिफ्ट आए तो पूरी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। जैसे आरकॉम तबाह हो गई, वोडाफोन आइडिया तबाह हो गई, किंगफिशर तबाह हो गई, रिलायंस कैपिटल, जेपी पावर, जेपी एसोसिएट, बहुत सारी कंपनीज है जो तबाह हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ स्लाइट यू कैन से टेक्टोनिक शिफ्ट इन इंडस्ट्री अलोंग विद एक्सेसिव डेट। बहुत ज्यादा कर्जा होता है तो डेट टू इक्विटी की रेशियो 0.2 से कम होनी चाहिए। एंड नेट प्रॉफिट, यस, ईयरली, सालाना नेट प्रॉफिट, लास्ट के 12 महीने का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, क्वार्टरली नहीं। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ROCE, जिसको प्यार से हम बोलते हैं रिटर्न, जिसकी फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर हमारा 12% से ज्यादा होना चाहिए। दिस नंबर शुड बी मोर देन 12%, 12%। 20% सुपर 45 के लिए था, 20% भी ये नंबर था क्राइटेरिया में, बट दैट वाज फॉर सुपर 45। अभी हम जिस लेवल की कंपनीज में काम कर रहे हैं, एच गुड 200 कंपनीज में, ये नंबर 12% से ऊपर भी चलेगा। अगर मैंने यहां भी इस नंबर को 20% से ऊपर रख दिया तो क्या पता 200 कंपनीज, क्या पता 200 कंपनीज मेरी लिस्ट में ना आए। इट इज वेरी लाइकली, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आएंगे, कुछ कंपनीज की लिस्ट आएगी। कैसे आएगी देखते हैं। अच्छा यार, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? ऐसा तो नहीं कि वॉइस ऊपर नीचे हो रही हो या कुछ? मैं अपने एंड पे माइक को लाउड कर दूंगा अगर वॉइस कम हुई तो, क्योंकि मेरे को माइक बहुत ही स्लो दिखाई दे रहा है, ऐसे काफी लो वॉल्यूम पे दिखाई दे रहा है। एकदम क्लियर है ना? परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट, कूल है, कूल है, कूल है गाइस। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नाउ, नाउ इस लिस्ट से ये जो मेन 3 स्क्रीनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेन जो 3 स्क्रीनर है, इससे हम लिस्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम आएंगे screener.in पे। अगेन, screener.in एकदम फ्री वेबसाइट है। ये वेबसाइट यूज करने के लिए आपको किसी को चवन्नी भी पे करने की जरूरत नहीं है। देन हम क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। कहां क्लिक करेंगे हम? क्रिएट न्यू स्क्रीन पे। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पे अब जो हमारी क्वेरी थी उसको हम टाइप कर देंगे। क्वेरी क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये ऑटोमेटिकली 1 ईयर का ले लेगा। नेट प्रॉफिट, देखो, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ, रीसेंट 12 महीने का प्रॉफिट, दिस शुड बी मोर देन 200। अब वैल्यू ऑलरेडी करोड़ में है, ध्यान से देखिए, वैल्यू इज इन CR, तो आपको अलग से करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अलग से करोड़ लिखा और क्वेरी रन करी तो ये बोलेगा अननोन वर्ड 200 करोड़, तो हम करोड़ को नहीं लिख सकते। अगर मैं उन कंपनीज की लिस्ट निकालूं जो 200 करोड़ से ज्यादा बड़ी है, जिनका प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरे पास 705 कंपनीज आती हैं। बट हमारे पास मल्टीपल क्वेरी है। इसके साथ साथ एंड, नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले आपको हमेशा एंड लिखना पड़ेगा। एंड, एंड इंश्योर करेगा कि
प्रॉफिट भी 200 करोड़ से ज्यादा हो, साथ में नेट डेट टू इक्विटी ये भी 0.2 हो। गाइस, नेट डेट टू इक्विटी हमें खुद की अलग से क्रिएट करनी है। मैंने आपको नेट डेट टू इक्विटी क्रिएट करना सिखाया है ना, स्टेप में कैसे एडिट रेशियो पे क्लिक करते हैं एंड देन नेट डेट टू इक्विटी क्रिएट करते हैं। खुद की क्रिएट करोगे तो ही आपको मिलेगी, वरना आपको यहां पे नेट डेट टू इक्विटी नहीं मिलेगी और आपको स्क्रीनर एरर शो करेगा। जैसे मान लो मैं नेट डेट टू इक्विटी 2 टाइप करूं तो ये मेरे को एरर शो करेगा अननोन वर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। बट नेट डेट टू इक्विटी ये वर्ड है, ये वैलिड है। तो मेरी जो 705 कंपनीज की लिस्ट थी वो छोटी होके 403 कंपनीज की हो गई। अब हम लास्ट क्वेरी ऐड करेंगे। सबसे पहले एंड टाइप करते ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे हम। एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन 12%, 12% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना ही होना चाहिए। इसको भी जब मैं रन करूंगा तो अब मेरे पास 327 कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी। सेम क्वेरी रन करके 3 साल 4 साल पहले मेरे पास केवल 200 कंपनीज की लिस्ट आती थी, तो इसीलिए लिस्ट का नाम है एच गुड 200। लेकिन करेंटली 300 के आसपास कंपनीज आती हैं, ऑल आर वैलिड। हम सारी कंपनी में स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लेकिन अब आप में से कई लोग बोलोगे सर 300 ज्यादा है, मेरे को तो 200 स्टॉक्स ही चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत क्वेरी से प्ले कर सकते हैं। वी कैन प्ले अ लिटिल बिट विद द क्वेरीज। कैसे प्ले करेंगे हम क्वेरी के साथ, एक सेकंड दीजिए मेरे को। सो क्वेरी के साथ प्ले करने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है कि किस तरीके से क्वेरी के साथ प्ले हम कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट को हम कर देंगे 300 करोड़, नेट डेट टू इक्विटी सेम रहेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल को एम्प्लॉयड को हम कर देंगे 18%। तो ये चेंजेस करके देखते हैं। नीचे आइए, नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% से ज्यादा। जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो हो गई लिस्ट। अब आपके पास 200 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। सभी को क्लियर है? ये क्वेरी आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगी। ये क्वेरी मैं यहां पे समर्थ के साथ शेयर कर देता हूं, समर्थ आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देगा, एंड मैं यहां पे भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेरी वी कैन यूज फॉर एग्जैक्ट 200 स्टॉक्स। वरना आप ये क्वेरी को यूज करके 327 जो कंपनीज आ रही थी वो आप निकाल सकते हो। अलोंग विद इसके अलावा अब हमें बैंक्स भी चाहिए। गाइस वंस अगेन, बैंक्स के लिए एंड एनबीएफसी, बैंक्स के साथ साथ एंड एनबीएफसी। एनबीएफसी होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को बोलते हैं एनबीएफसी। दोनों ही कंपनीज के केस में लोन काफी ज्यादा होता है, लोन उनके बिजनेस मॉडल का पार्ट है। दोनों ही केस में लोन बहुत ही अच्छी बात है, तो हमें लोन से घबराना या हमें लोन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेरी है। ROE मोर देन 10% एंड नेट प्रॉफिट मोर देन 200 करोड़। बैंकिंग की लिस्ट निकालने के लिए मैं सर्च कंपनी करके किसी भी बैंक पे जाऊंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं HDFC बैंक पे आ गया, HDFC बैंक पे क्लिक किया, यहां पे हम आ गए। अब हमें करना है स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल डाउन। पीयर कंपैरिजन के नीचे दिख रहा है सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज? बोलो हाँ सर दिख रहा है, मुंडे लाके बताओ। दिख रहा है ना? फाइनेंशियल सर्विसेज पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 654 फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। कितनी कंपनी की लिस्ट? 654। उसके बाद प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करेंगे। जैसे आप प्रॉफिट पे एक बार क्लिक करोगे, क्या पता आपको एक खाली दिखे, दोबारा क्लिक करना। अब बड़े से छोटे के ऑर्डर में प्रॉफिट अरेंज हो जाएगा, बड़े से छोटे के ऑर्डर में प्रॉफिट अरेंज हो जाएगा, ROE भी यहां अरेंज हो जाएगा। तो जिस जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको 10 नहीं 12 ही रखो, जिस जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा है, 12% से ज्यादा है एंड प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है, उठा लो। उठाएंगे कैसे? मतलब मैन्युअली अपनी लिस्ट में ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊं,
SBI सिलेक्ट, HDFC बैंक सिलेक्ट, ICICI सिलेक्ट, लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट, पावर कॉर्पोरेशन सिलेक्ट, एक्सिस बैंक सिलेक्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों नंबर कंट्रोल में है, सिलेक्ट 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 सिलेक्ट। तो ये सारे जो है बैंक हमारे ऊपर के सिलेक्ट हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे गए, अब यहां पे ROE जनरल इंश्योरेंस का 12% से कम है, रिजेक्ट। बजाज होल्डिंग का कम है, ऑल्दो बजाज होल्डिंग बाकी कुछ रीजंस की वजह से हमारी सुपर 45 में है। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा वो गुड 45 में तो अप्लाई होगी ही, लेकिन वो साथ साथ सुपर 45 एंड गुड 45 में भी अप्लाई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड 200 की तो वो है ही। तो बजाज होल्डिंग तो हमारी सुपर 45 में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे जाएंगे, यस बैंक, यस बैंक इज अ रिजेक्ट, ROE of 5% is simply pathetic. यूको बैंक रिजेक्ट, M&M सर्विसेज रिजेक्ट। इस तरीके से हमें रिजेक्ट करना है। जिनके प्रॉफिट 200 करोड़ से कम हो, इनके प्रॉफिट कम नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से कम है। जहां रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 12% से कम दिखे, यू कैन रिजेक्ट। IOB रिजेक्ट, सेंट्रल बैंक रिजेक्ट। इस तरीके से हमें सिलेक्शन या रिजेक्शन करके हमारी ग्रेट गुड 200 कंपनीज की लिस्ट बनानी है। कुछ महीनों पहले मैंने सैंपल गुड 200 की लिस्ट आपके लिए बना के रखी हुई है। ऑल्दो हमें ये लिस्ट हर क्वार्टरली अपडेट करनी है गाइस। हर क्वार्टरली कंपनी के नए प्रॉफिट आते हैं, नए लॉस आते हैं, नए रिजल्ट आते हैं। तो ये लिस्ट हमें एवरी क्वार्टर अपडेट करनी है। वी कैन अपडेट दिस लिस्ट, वी कैन अपडेट दिस लिस्ट एवरी क्वार्टर। हाउएवर, मैंने काफी टाइम से गुड 200 की लिस्ट अपडेट नहीं की है, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई एज सच दिक्कत नहीं है। दो चार स्टॉक उसमें ऐड होते हैं, दो चार स्टॉक उसमें से निकल जाते हैं। तो गुड 200 की सैंपल लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। आप इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर screener.in से हमारी जो गुड 200 की लिस्ट निकल के आई है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो H गुड 200 की लिस्ट की क्वेरी, लॉजिक, क्यों ये कंपनीज ग्रेट हैं, क्या सारी चीजें सभी को क्लियर हैं? टाइप क्लियर इन द चैट। वाई गुड 200 इज गुड कंपनीज, मतलब वाई गुड कंपनी, मैं बेकार कंपनी में काम क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये स्टॉक इवेंचुअली ऊपर जाएगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा, आई डोंट नो। इवेंचुअली जाएगा, लॉन्ग रन में जाएगा। हमारे खरीदने के बाद चाहे अगले दिन गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली ऊपर जाएगा। ठीक है गाइज, एकाक्षी बनर्जी जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बट सो मैनी स्टॉक्स आर देयर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो क्या हो गया, मेरे को तो 40 कंपनी खरीदनी है ना। तो बहुत सारे स्टॉक्स में से 40-50 कंपनीज कैसे ढूंढनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे स्टॉक्स में से 40-50 कंपनीज अपने लिए, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कैसे देखनी है, वो मैं आपको आज की क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, जो मैंने आपको डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई है, वो ऑब्वियसली वैलिड है। मतलब जब मैं अपना पैसा डाल रहा हूं, ये बेयर मिनिमम है कि मेरा, देखो गाइस, एनालिसिस करते वक्त मैं केवल 10 स्टॉक में एनालिसिस करके तो डिसीजन नहीं ले सकता ना कि मेरे को क्या क्या बाय करना है। अगर मेरे को 40-50 स्टॉक्स बाय करने हैं, तो क्या मैं 40-50 में ही एनालिसिस करूंगा? नहीं, यूनिवर्स उससे बड़ा होगा, तभी तो कट छट के थोड़ी कंपनी की लिस्ट आएगी। तो दिस इज बेयर मिनिमम। इसके बाद मेरे पास जो भी बाय करने के लिए लिस्ट आएगी, उनमें मैं पी रेशो भी चेक करूंगा, मैं बाद में पब्लिक होल्डिंग भी चेक कर लूंगा, मैं बाद में प्रोमोटर होल्डिंग भी चेक कर लूंगा। वो सब बाद के स्टेप है। अगर मान लो कई बार क्या होता है ना, कंपनी 50% डाउन होती है ऑल टाइम हाई से, उसका ऑल टाइम हाई होता है 400, कंपनी होती है 200 पे, सेल्स ऑल टाइम हाई होते हैं, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई होते हैं। तो वैसे केस में मैं पब्लिक होल्डिंग को लेकर थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता हूं कि 30 हो, 35 हो, 33 हो, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत आटे में नमक जितना ऊपर नीचे चलता है। तो इतना रिलैक्सेशन आपको भी देना पड़ेगा अपने एनालिसिस में। क्लियर है सभी को? हम सारी चीजों को नंबर के टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, एकदम नंबर ऑटोमेटिकली कंपनी निकल के आए और मैं ऑटोमेटिकली खरीद लूं। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैनुअल कंपोनेंट, थोड़ी सी एनालिसिस कंपोनेंट आपको रखनी पड़ेगी, थोड़ी सब्जेक्टिव जजमेंट आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपका नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से उन चीजों को होल्ड कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का नाम है सुपर स्ट्रेटेजी।
जिसको मैं प्यार से 20% की रैली भी बोलता हूं। प्यार से मैं इसको क्या बोलता हूं? 20% की रैली, 20% की रैली। सुपर स्ट्रेटेजी 20% की रैली। आपको ये 20% की रैली, ठीक है, एंजल वन में मैं लगा के दिखाता हूं कि कैसे दिखाई देगी, क्या होती है ये रैली और किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, एंजल वन पे आए हम। तो इस तरीके का ये एंजल वन का ग्राफ चल रहा है करंटली। ठीक है, हेमंत का इक्का हमने ऑन किया। हेमंत के इक्का में जो फंडामेंटल टेबल है, मेरे को भी ज्यादा देखना पसंद नहीं है फंडामेंटल, अभी के लिए हाइड कर देता हूं। इनपुट में गए, सारे बंद हैं, दिख रहे हो? ऑल पैरामीटर्स आर ऑफ, केवल एक ऑन है, केवल एक ऑन है। कौन सा ऑन है? शो सुपर स्ट्रेटेजी। दिख रहा है सभी को? मुंडी ला दो एक बार। दिख रहा है ना? शो सुपर स्ट्रेटेजी। मिनिमम रैली 20%, लाइन लेंथ बार 20, लेबल ऑफसेट हाई 1। जो सेटिंग है वही रहेंगी, आपको कुछ चेंज नहीं करना। ये रैंडमली ऐसे एंट्री और एग्जिट प्लॉट करता है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, कैसे करता है वो भी बताऊंगा, लेकिन कर क्या रहा है ये इंडिकेटर एक बार समझो। मैं आपको एक बार रिप्ले करके दिखाता हूं रियल टाइम में कैसे होता है। ठीक है, एक बार भूतकाल में जाते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। एक बार देखना कि हुआ क्या। इसको रन करने के लिए छोड़ देते हैं। चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है अभी। ठीक है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, रुको। आप एक चीज देखोगे कि, अरे कहां गया? सॉरी, चार्ट चेंज हो गया गलती से। एंजल वन पे ही दिखानी है। यस, कि ये जो बड़ी बड़ी हरी मोमबत्तियां बनी, बड़ी बड़ी हरी मोमबत्तियां बनने के बाद इसने यहां पे एंट्री लिख दिया, यहां पे एग्जिट लिख दिया। आप बोलोगे हेमंत सर ये क्या बात है? ये यहां से ऊपर जा चुका है, ऊपर जाने के बाद एंट्री एग्जिट लिख रहा है। ये क्या लॉजिक है? ऊपर जाने के बाद जिसने लिखा है नीचे एंट्री, तो मैं कैसे खरीदूंगा? तो गाइस ये एक पैटर्न है जो इसने कैच किया है। पैटर्न है 20% की रैली, मतलब मिनिमम 20% स्टॉक ये भागा है केवल हरी मोमबत्ती के साथ। केवल हरी मोमबत्ती के साथ स्टॉक 20% भागा है। जैसे ही पहली लाल कैंडल बनी, इसने हरी के हाई को मार्क कर दिया कि ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा एंट्री। विच मींस, स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, अगर स्टॉक दोबारा से हौले 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 करके इस लेवल पे आया, तो मैं मुंह पे उंगली रख के करूंगा बाय, और जब हौले हौले करके टारगेट पे जाएगा तब मैं करूंगा सेल। देखते हैं क्या ऐसा हुआ, देख लेते हैं। थोड़ी मैं कैंडल को फास्ट करूंगा ताकि जल्दी चले ये। एंड वी कैन सी, टेन टेन है टारगेट अचीव्ड। कितने दिनों में टारगेट अचीव हुआ है? यहां पे बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ, एंड 9 डेज 20% का गेन, मुबारक। अब जैसे ही एक रैली का टारगेट अचीव हो जाता है, ये रैली बन जाएगी इनवैलिड। अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी बस आप बिहेवियर देखो, डिटेल में हम स्ट्रेटेजी को समझेंगे। मोटा मोटा आप क्रक्स समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा ये लेटेस्ट पे आ गया क्या? ओके, एनीवे चलो मैं स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखो यार, बहुत बार स्टॉक में क्या होता है ना, स्टॉक ऊपर नीचे डांस कर रहा होता है, अपना जो भी है नाच गा रहा होता है, अपना चल रहा होता है स्टॉक। देन सडनली, सडनली पता नहीं क्या होता है, स्टॉक बड़ी बड़ी हरी मोमबत्तियां बनाते हुए, मारू बोसू कैंडल, डोजी पोजी मनमोजी कैंडल, जो मर्जी बनाते हुए, केवल हरी कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर जाता है केवल और केवल ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए। ये गेन मिनिमम 20% का होता है जनरली, मिनिमम 20%, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं उसी को कंसीडर करूंगा, उसी को मैं वैलिड और लॉजिकल सिग्नल बोल रहा हूं, जो गेन मिनिमम 20% का हो। मिनिमम, मिनिमम 20% का गेन। अब लॉजिक क्या है? अब एक बात समझो यार, अगर कोई स्टॉक लगातार हरी मोमबत्ती बनाते हुए भाग रहा है, डेली बेसिस पे वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हमारे देश की जनता को उस स्टॉक में क्या करना सिखाया जाता है? व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी न्यूज देखते हो, आप लोग भी न्यू मीडिया देखते हो, आप लोग भी यूट्यूब देखते हो।
अगर स्टॉक डेली हरी मोमबत्ती बना के भाग रहा है तो दुनिया क्या करेगी उसमें? एब्सोल्युटली करेक्ट, दुनिया ये करेगी, दुनिया ये करेगी। अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट दे रहा है। एक बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब काफी 5-6 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स होंगे उसके यूट्यूब पे। वो ऐसी बात बोलता है ऐसे शॉर्ट्स में, गाइस देखो फंडा का मेंटल है। फंडामेंटल कुछ नहीं होता, सब कुछ टेक्निकल होता है। अगर ऑपरेटर खरीद रहा है तो स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, स्टॉक ट्रेंड करेगा, मेरे को चार्ट में दिख जाएगा, मेरे को केवल चार्ट फॉलो करना है। गाइस दिक्कत यहां पे बस ये है ना कि ऑपरेटर आर नॉट स्टूपिड, वो गधे नहीं है। वो आपको दिखाते हैं कि देखो हम एक्टिव हैं यार, वरना उनके पास इतनी पावरफुल एल्गो, इतने पावरफुल स्ट्रेटेजी हैं, वो लिटरली लाल कैंडल बनाते हुए बाय कर सकते हैं। मैंने वैसी स्ट्रेटेजीज पे वर्क किया है बिग प्लेयर के साथ, कि आपको लगेगा चार्ट गिर रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट गिर रहा है, लेकिन वो खरीद रहे होंगे, तो उनके पास वैसी टैक्टिक्स हैं। अब जब स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है तो रिटेलर ऊपर क्या करेंगे? रिटेलर ऊपर क्या करेंगे गाइस? वो खरीदेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारका। अब जो रिटेलर ऊपर खरीदते हैं, 3-4 तरीके के रिटेल ट्रेडर होते हैं। पहले होते हैं एफएनओ वाले, दूसरे होते हैं एमटीएफ वाले, तीसरे होते हैं नॉर्मल स्विंग ट्रेडर स्टॉप लॉस वाले, और चौथे होते हैं वो दिलेर ट्रेडर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब देखो, हम में और उनमें क्या दिक्कत है? हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं नीचे खरीद के, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ऊपर खरीद के। तो हु इज स्मार्ट एंड हु इज नॉट, यू ऑलरेडी नो द आंसर। अब बिग प्लेयर यहां पे 20% मिनिमम, 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 20% बढ़ाने के बाद इसको बस छोड़ देते हैं। बस छोड़ दिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं करते। अब यार देखो, रिटेलर्स कुछ वैसी प्रजाति है, बुरा मत मानना। अगर मैं रिटेलर्स को, केवल रिटेल एक्टिविटी को स्टॉक में छोड़ दूं ना, तो सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे, सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश की रिटेलर की बड़ी खास बात है, 100 का बाय करके 98 का सेल ऑर्डर पहले लगा देते हैं। स्टॉप लॉस भी तो जरूरी है ना। स्टॉक हल्का सा गिरता है, बेच देते हैं। फिर जो बंदा 98 पे बाय कर रहा है वो 96 का सेल ऑर्डर पहले लगा देता है। तो इतनी मेहनत से ऑपरेटर ने जो भी चाल चली और आपको हरी मोमबत्तियां दिखाई, ऊपर लेके गया, उसने बस छोड़ दिया। अभी रिटेलर आएंगे, आने दो। उसके बाद थोड़ा बहुत ऑपरेटर भी अपना माल बेचता है, एंड ये स्टॉक हौले हौले, हौले हौले, हौले हौले करके स्लोली स्लोली वापस से जहां से जहां बढ़ना शुरू होता है वहीं पे आ जाता है। अब यहां तक सभी के ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। जो मार्जिन ट्रेडिंग वाले थे वो यहीं पे स्टॉप लॉस काट चुके हैं। जो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले थे वो भी स्टॉप लॉस काट चुके हैं। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले थे वो भी कट चुके हैं। और जो दिलेर आदमी जिसने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था टॉप पे खरीद के, वो यहां पे वाइप आउट ऑलरेडी हो चुका है। जहां से बढ़ना शुरू किया था, जब स्टॉक वापस वहीं पे आता है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है? पहला स्टेप, मुंह पे उंगली रखना, किसी से बात नहीं करनी, किसी को नहीं बताना, एंड न्यूज चेक नहीं करनी। अगेन, आपने न्यूज चेक करी तो वो आपको सेल करने के लिए बोल देंगे। चुपचाप मुंह पे उंगली रख के हमें स्मार्ट बंदे की तरह नीचे करनी है बाइंग, फॉर अ टारगेट ऑफ जहां से गिरना शुरू हुआ था, जहां मेरी रैली खत्म हुई थी। दिस विल बी माई सेलिंग पॉइंट, दिस विल बी माई टारगेट। दिख रहा है सभी को? नीचे गिर के आया, जहां से रैली स्टार्ट हुई, रैली का स्टार्ट पॉइंट इज माई एंट्री, मैं यहां पे खरीदूंगा। रैली का एंड पॉइंट इज माई सेल पॉइंट, इट इज माई टारगेट। देखते हैं इसको, बहुत सारे स्टॉक में बना है, देखते हैं। आ जाइए, भूतकाल में जाते हैं इसके, रिप्ले विप्ले को इसको मैं हटाता हूं, भूतकाल में चलते हैं। आ जाइए। पहला नीचे से ऊपर रैली बनी, लेकिन कभी बाय पॉइंट पे नहीं आया। यहां भी बाय पॉइंट पे नहीं आया, यहां भी भागे जा रहा है, भागने तो कोई बात नहीं। अब देखो, सारे बाय पे नहीं आते हैं, सारे पॉइंट बाय पे नहीं आते हैं। कई बार बाय पे आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। जो आएंगे हमें सिर्फ उनसे फर्क पड़ता है। यस नीरज जी, इट इज क्वाइट सिमिलर टू एसएनआर, बट इट इज, यू कैन से, एडवांस वर्जन ऑफ एसएनआर। क्योंकि मैं 2 बार नीचे से ऊपर जाने का वेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बार ही नीचे आते ही ले रहा हूं। अब यहां पे देखते हैं, इधर आ जाओ। ठीक है, 2-3 कैंडल पर सेकंड पे मूव करते हैं, आ जाइए। ये देखिए, यहां पे ये रैली बनी, कितने परसेंट की रैली बनी है नीचे से ऊपर? 32% की रैली। कितने परसेंट की है गाइस? 2 कैंडल, ओनली 2 मोमबत्ती, केवल 2 कैंडल में 32% की रैली बन गई है। हमने रैली देखी,
हमने ऑब्जर्व करी एंड हमने टॉप पे बाय नहीं करा। क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। हमने बोला जहां से स्टॉक बढ़ना शुरू किया था, फिफ्थ वाली रैली है ये, सिक्स वाली रैली है ये, अगर स्टॉक बॉटम पे वापस से आया तो मैं खरीद लूंगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्या आया देख लेते हैं। एंड अभी तो डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पे आ गया। द डेट वॉज 23 अगस्त 2021। 23 अगस्त 2021 को ये बाय पॉइंट पे आ गया। तो बाय पॉइंट पे आ गया तो हम क्या करेंगे? अगेन ऐसे चुपचाप बाय करेंगे। मैंने रूल के अकॉर्डिंग यहां पे खरीदा। मेरा टारगेट क्या है? टारगेट पहले से ही बना हुआ है। जब भी यहां पे जाएगा तब मैं बेच दूंगा। मेरे को नहीं पता कब जाएगा, देखते हैं कब जाता है। अभी डांस कर रहा है नीचे ही, सिमिलर रेंज में डांस कर रहा है, मटक रहा है इन शॉर्ट। एंड टेन टेन यहां पे इस रेड कैंडल पे ये मेरा टारगेट हिट कर गया। 42 डेज में 33% का गेन। हाउ इज इट? कैसा है ये गेन गाइस? अच्छा, बुरा, बेकार? नहीं सर, एफडी बेटर है। लिख दो, लिख दो सर, हम तो एफडी करेंगे। सर ये तो लॉन्ग टर्म नहीं है। गाइस एक ना, मेरे को आप में से कुछ स्टूडेंट से एक प्रॉब्लम है। व्हाइल आई वाज टीचिंग, एक बंदा चैट में लिख रहा था कि सर आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। भाई एक महीने में 33% मिल रहा है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए? एंड आपको लग रहा होगा कि हेमंत ने स्टॉक को हैंड पिक किया है। मैं बहुत सारे स्टॉक में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। इस स्टॉक में तो बहुत सारे सिग्नल फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसीलिए मैंने इसको पिक किया है। बहुत सारे स्टॉक में रेयरली आते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कब आते हैं एंड कैसे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चार्ट को तेज करूंगा ताकि जो है फटाफट हम एनालिसिस कर पाए। 10 कैंडल पर सेकेंड, फटाफट देखो। ये डांस कर रहा है, दोबारा से सिग्नल आ गया, दोबारा से मेरी आंखों के सामने। अच्छा, एक और पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन। जिस रैली का टारगेट अचीव हो जाता है ना, नीचे से ऊपर गया पहली बार, वापस नीचे आया, टारगेट अचीव हुआ। टारगेट अचीव होने के बाद वो रैली इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब अगर सिक्स की एंट्री पे दोबारा से आता है तो मैं बाय नहीं करूंगा। सिक्स की एंट्री पे दोबारा से आता है तो मैं बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा मैं बाय? रीजन समझो गाइस। पहले तो एक चीज आप समझ के चलिए प्लीज, कि अगर ऑपरेटर किसी स्टॉक को हरी मोमबत्ती बनाते हुए आपको दिखाने के लिए नीचे से ऊपर लेके गया है, तो ये किसी ऑपरेटर का ही किया किया धरा है। बिना ऑपरेटर एक्टिविटी के स्टॉक लगातार ग्रीन कैंडल के साथ 30% का गेन दे ही नहीं सकता। रिटेल्स ये काम नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड ये काम नहीं कर सकते। ये काम केवल और केवल और केवल ऑपरेटर्स ही कर सकते हैं। ये क्लियर है आप सभी को? ऑपरेटर ने किया है तो उसका कुछ पर्पस है। पर्पस क्या होता है? उसने पहले पहले जहां भी स्टॉक था बहुत सारा माल भर रखा है, बहुत सारा माल उसने भर रखा है। अब वो नीचे से ऊपर लेके गया है आपको दिखाने के लिए कि आप आओ, खरीदो मित्रों, बाय करो, यही पैसा बनेगा, ब्रेकआउट करो। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करता है, धड़ाम से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो एक बार और ऊपर लेके जाता है और फिर ऊपर अपना सारा माल सेल कर देता है। लॉजिक ये है कि ऑपरेटर दो बार उसने जो ऊपर से नीचे गिराया ना, एक बार यहां गिराया, एक बार यहां गिराया, दो बार में ऑपरेटर अपना सारा माल सेल कर चुका है। अगर स्टॉक दोबारा से नीचे आया तो ऑपरेटर अपना माल बेच चुका है, ही इज नॉट एक्टिव एनीमोर। इसीलिए मैं दोबारा री एंट्री नहीं लूंगा। एक बार मैंने एंट्री करी, मैंने टारगेट बुक किया, बात खत्म। अब अगर दोबारा से स्ट्रेटेजी बन गई, दोबारा से रैली बन गई, तो मैं दोबारा काम कर सकता हूं, वरना मैं दोबारा काम नहीं करूंगा। आर वी क्लियर? मुंडी लाके बताओ यस और नो। दिखा देता हूं, मैं समझा देता हूं आपको, एक बार ध्यान से समझिए, ध्यान से लॉजिक समझो। जैसे यहां पे मल्टीपल एंट्री है, आपको दिख रहा है देयर आर मल्टीपल एंट्री। यहां पे सिक्स की एंट्री पे आया, सिक्स का टारगेट अचीव। ये टारगेट अचीव होते ही, द मोमेंट सिक्स का टारगेट अचीव हुआ, सिक्स वाले लेवल की री एंट्री इनवैलिड हो गई। मेरा टारगेट अचीव, 42 डेज में 33% ले लिए। अब मैं दोबारा एंटर सिक्स पे नहीं करूंगा, लेकिन सेवन की फ्रेश रैली बनी है। इट इज एब्सोल्यूटली न्यू रैली। तो न्यू रैली पे मैं क्या करूंगा? अच्छे बच्चे की तरह मैं यहां पे करूंगा बाय।
बाय का सिग्नल आया है ना, 7 की एंट्री पे आ गया ना, ये आ गया तो मैं बाय करूंगा फॉर टारगेट ऑफ दिस। एंड ये रैली कितने परसेंट की है? ये रैली है 20.1% की, 20.1% की रैली है गाइस, 20.1% की रैली। मार्जिन पे है बट ठीक है, गुड इनफ। आगे बढ़ते हैं, टारगेट आया या नहीं वो भी देख लेते हैं। अभी तो नीचे ही डांस कर रहा है। अच्छा गाइस, एक और चीज यार, आप में से किसी की भी अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है ना मार्केट से कि इंद्रजीत भाई, तारक जी, अतुल जी, आज आपने खरीदा और कल से ही स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाए, अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो मेरे भाई प्लीज एफडी या म्यूचुअल फंड कर लो। स्टॉक मार्केट शायद आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि मैं अभी जब क्लास मैंने ज्वाइन की थी तो किसी ने तो चैट में डाला हुआ था कि सर सपोर्ट पे जो भी स्टॉक खरीदे आज सारे गिर गए। अरे भाई, आज तो पूरी मार्केट ही डाउन थी। आज कौन सा स्टॉक अप था ये तो बताओ मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूं। ये एनएससी फ्यूचर की लिस्ट है जिसमें मैं काम करता हूँ, एफएनओ की स्ट्रेटेजीज अपने लगाता हूँ। एंजल वन 5% डाउन, एलटीएफ 5% डाउन, कैम्स 4% डाउन। कौन सा स्टॉक अप है? पूरी लिस्ट में गिनती के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मे बी 12 13, मे बी 20 स्टॉक अप हैं 200 में से। पूरी मार्केट ही आज डाउन है। तो अगर आप हमारी स्ट्रेटेजीज को शॉर्ट टर्म पे जज करने वाले हो बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, देन मे बी यू आर नॉट कट आउट ऑफ फॉर द मार्केट। क्योंकि यार मार्केट में पैसा बनाना ना, मेरे मेंटर ने मेरे को बोला था, एक वरदान है। वो वरदान सबको नहीं मिला होता। बिलीव मी, स्टॉक मार्केट इज ब्रूटल प्लेस। यहां पे जितने भी लोग हैं वो पैसा कमाने आए हैं। सरकार यहां पे है जो पैसा कमा रही है, आप उनको नहीं रोक सकते। ब्रोकर यहां पे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, ऑपरेटर्स यहां पे हैं जो पैसा कमा रहे हैं, पावरफुल प्लेयर हैं जो पैसा कमा रहे हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। आपको बाकी रिटेलर से लड़ना है। बाकी रिटेलर वो जिनका माइंडसेट शॉर्ट टर्म है। बाकी रिटेलर वो जो लेबरर की तरह सोचते हैं, जो दूर का सोचना ही नहीं चाहते। अब अगर मैं 7 की एंट्री पे रोने बैठ जाऊं कि मेरे खरीदने के बाद तो स्टॉक गिर गया, छी कितनी घटिया स्ट्रेटेजी है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक बार देखना, आपके सामने है रिजल्ट। अगर मैं रोने बैठ जाऊंगा तो क्या लक्ष्मी जी मेरे को 5 महीने में 22% का गेन देंगी? अगर मैं गिरने पे रहूंगा, अगर मैं वॉलेटिलिटी नहीं देख सकता। गाइस, एक चीज होती है गुदा। कितने लोगों को पता है गुदा क्या होता है? गुर्दा, वो होता है ना दिलेर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। पैसा उसी का बनता है जिसमें गुर्दा होता है, जो रिस्क ले सकता है, इज्जतदार रिस्क। ये हमारा घटिया तरीके का रिस्क नहीं है। गाइस देखो, जो बॉन्ड मार्केट में काम करते हैं ना, एक बॉन्ड भी होता है जो 10-12% के फिक्स रिटर्न प्रॉमिस करता है। मेरे पापा जब सीनियर सिटीजन है अभी भी, तो उन्होंने 4-5 साल पहले कौन सा बैंक था, नाम याद नहीं आ रहा, पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, दूसरे बैंक में, कोटक बैंक में पापा की एफडी थी, वो 6% दे रहे थे। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक वालों ने बोला कि जी हम आपको 9% रिटर्न देंगे सीनियर सिटीजन एफडी। तो यार ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, रिस्क लेना है तो स्टॉक मार्केट में आके तमीज से लो। एफडी के साथ जो है टाइम पास नहीं, एफडी के साथ आप हायर रिटर्न चेज नहीं कर सकते। मेरे पापा ने रिटर्न चेज करने की कोशिश करी कि एफडी ज्यादा रिटर्न दे रही है, वेरी गुड, 3 साल बाद बैंक खत्म, पीएमसी बैंक खत्म हो चुका है। मेरे पापा के मेहनत के 30 लाख रुपए जीरो हो गए हैं। 30 लाख में से केवल 5 लाख जो सरकार इंश्योरेंस देती है ना, वो केवल 5 लाख पे देती है, जो भी आपको 20 बार धक्के खाने पे मिलते हैं। तो 20 बार धक्के खा के वो 5 लाख मिल गए, बाकी 25 लाख 10 साल बाद मिलेंगे 2% इंटरेस्ट के साथ, जो कुछ भी नहीं है, विच इज पैथेटिक। और वो टेक्निकली जीरो हो जाते पैसे। वो तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बेल आउट करा दिया, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो यहां पे 6 महीने में 22% कैसा है? मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, बेशक आपको 30% लॉस देखना पड़ गया, 30% लॉस देखने के बावजूद 146 डेज में 22% अच्छा है या नहीं है? गाइस, इसको अमेजिंग नहीं शानदार बोलते हैं, दैट दिस इज शानदार। अब इसमें यह है कि खरीदने के बाद 2 दिन और गिर गया तो रोना नहीं है। जो रोएगा मतलब ठीक है, दैट दैट पर्सन इज रिटेलर, उसकी जेब से पैसा हमारी जेब में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए, मेरा दोबारा से एंट्री आ गई, 8 की एंट्री यहां पे ट्रिगर हो गई, बोलो हाँ, हो गई ना ट्रिगर। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने टारगेट का जीटीटी लगा दिया 28% का, 29% का, और मैं सो गया। जब जब जीटीटी आएगा, जब जीटीटी आएगा तब देखूंगा मैं, तब की तब देखते हैं।
तो देखते हैं क्या जीटीटी ट्रिगर हुआ, देख लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एक सेकंड, ट्रिगर हो चुका क्या यहां पे? अच्छा, हो तो चुका। आई मिस द सिग्नल। इस मोमबत्ती पे जीटीटी ट्रिगर हो गया अगेन। 155 डेज, डॉट 5 महीने है ये। 31 पंजे कर लो ना, सोच लो सारे महीने 31 दिन के थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 into 5, 155 डेज में 30% का गेन फिर से आ गया। उसके बाद अब देखो, यहां पे इस स्ट्रेटेजी की एक खास बात है। मेरी एक बड़ी रैली थी, उसके बीच में एक और रैली बनी। मैं बीच में यहां पे भी एंटर करके यहां पे भी बेचूंगा। मेरा यहां पे 12 दिन में 24% का प्रॉफिट भी आएगा। दिस इज अ डिफरेंट रैली। तो यहां पे इस रैली में मल्टीपल एंट्री का कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लो। देखो, जनरली एवरेजिंग में हम नीचे ही खरीदते हैं, राइट? जनरली एवरेजिंग में मैंने कहा 10-15% स्टॉक नीचे गिर जाए फिर से खरीद लो, वो होती है नॉर्मल एवरेजिंग। ये उस तरीके की एवरेजिंग है कि क्या पता स्टॉक हमें दोबारा खरीदना पड़े महंगे में। सर लॉजिक समझ नहीं आया, एक बार समझो। मान लो मेरी एक रैली बनी, ठीक है? मान लो मेरी एक रैली बनी ऐसे, यहां पे नीचे से ऊपर मेरी ये 40% की एक रैली बनी, ठीक है? ये रैली बनी, फिर स्टॉक हौले 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 करके नीचे आ गया। यहां पे मैंने बाय वन कर लिया। एग्जाम्पल, इसको मैं रियल केस चार्ट में भी आपको दिखा दूंगा। अब एग्जाम्पल समझो, यहां पे मैंने बाय वन खरीद लिया। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है मेरा ये वाला लेवल S1। ये क्लियर है सभी को? मुंडे लाओ कि हां, बाय वन पे किया है, S1 पे मेरे को ये शांति से बेच देना है। अब ये स्टॉक हौले हौले करके ऊपर जा रहा था, इतने में ही इतने में ही एक रैली और बन गई 20% की। एक रैली स्टॉक ने और बनाई, और ये रैली बना के दोबारा से नीचे गिर गया। तो मैं इन दिस केस दोबारा से परचेस कर सकता हूं। योर टीचर हेमंत जैन, दोबारा से परचेस करता हूं मैं ये स्टॉक फॉर दिस S2 का टारगेट। इट इज नॉट एग्जैक्टली एवरेजिंग। मैं स्टॉक को दोबारा बेशक महंगे पे ले रहा हूं, ये एवरेजिंग नहीं है। ये सेम स्ट्रेटेजी दोबारा से अप्लाई हो गई है स्टॉक में। कैसे पता चला? मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब स्टॉक को स्टडी कर रहा था तो मेरे को पता लग रहा था कि हां, दोबारा रैली बन गई है इस तरीके से, ठीक है? तो दोबारा रैली बनी, मैंने दोबारा खरीदा। अब स्टॉक हौले हौले करके यहां पे ऊपर गया, तो मेरा यहां जो खरीदा था वो यहां बिक गया। फिर हौले हौले करके S1 पे गया, और S1 पे भी मेरी इवेंचुअली फाइनल टारगेट अचीव हो गया। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की इस 20% की रैली सुपर स्ट्रैटेजी की मैक्सिमम 3 एंट्री अलाउड है। मैक्सिमम 3 एंट्री पर स्टॉक इज अलाउड, सब्जेक्ट टू एसेट एलोकेशन। आप एसेट एलोकेशन ब्रेक नहीं कर सकते। विच मीन्स मिड कैप कंपनी में अगर मेरे को मैक्सिमम 3% डालना है, और अगर मैं वो सारा 3% पहली रैली पे डाल चुका हूं, तो मैं दूसरी और तीसरी पे बाय नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जनरली पहली रैली या पहली कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, तो मैं 1.5% के आसपास खरीदता हूं, ताकि दोबारा तिबारा सिग्नल मेरे को मिले। 0.75% मैं और परचेस कर पाऊं। आर वी क्लियर? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? मल्टीपल री एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है? एंजल वन में मैं आपको दिखाता हूं कितनी मल्टीपल री एंट्री बनी है, किस तरीके से बनी है, ठीक है? ये तो देखो सारे स्टॉक टारगेट पे जा चुके हैं, आपको दिख ही रहा है, ठीक है? तुरंत मैं रिप्ले को हटाता हूं एंड क्विकली देखते हैं, ठीक है? ये सब टारगेट पे जा चुके हैं अपने। उसके बाद स्टॉक ने हल्का सा ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया। अब यार ये अगेन एक क्वेश्चन है मेरा, सर हमने तो टारगेट पे बेच दिया, उसके बाद स्टॉक यहां से रॉकेट बन गया, क्या हम यहां कुछ कर सकते हैं? कैन वी डू एनीथिंग कि मैं ब्रेकआउट को भी कैप्चर कर लूं? तो यार आंसर इज नो। ब्रेकआउट जोन इज, एज आई ऑलवेज से, चिंग मिंग चाउंग। एज पर माई स्ट्रेटेजीज मैं ब्रेकआउट पे काम नहीं करता। आई एम स्ट्रिक्टली मीन रिवर्जन ट्रेडर। मैं हमेशा वैल्यू ढूंढता हूं, जहां मेरे को वैल्यू मिलती है मैं वहीं पे काम करता हूं, और मैं कहीं भी काम नहीं करता हूं, ठीक है? मेरे को स्ट्रेटेजी दोबारा बाय सिग्नल दे देगी,
मेरे को स्ट्रेटेजी दोबारा से बाय सिग्नल दे देगी। आप देखिए, यहां पे मेरे को स्ट्रेटेजी ने बाय सिग्नल दिया, मैंने यहां पे अच्छे बच्चे की तरह खरीदा, और कितने दिनों में टारगेट आ गया? यहां खरीदते ही 32 डेज में ये मेरी 10 वाली रैली का टारगेट कंप्लीट। 32 डे में 10 वाली रैली का टारगेट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक रैली बनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, रैली का टारगेट कंप्लीट होते ही ये रैली इनवैलिड हो गई, अब मैं इसको नहीं देखूंगा। 11 रैली बनी, 12 रैली बनी। ठीक है, 11 रैली, 12 वाली रैली की एंट्री हो गई मेरी यहां पे, तो मैंने यहां पे खरीद लिया। 11 वाली रैली की एंट्री होगी मेरी यहां पे, तो मैंने यहां पे खरीद लिया बाय 2, यहां पे खरीद लिया बाय 1। इन दिस केस मेरी दूसरी बाइंग पहली बाइंग के नीचे है, अच्छी बात है, काइंड ऑफ एवरेजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जब ये भाग रहा था, मेरा बाय 2 का सेल सिग्नल आ गया यहां पे, तो यहां पे जब ये मल्टीपल रैली बनी, मेरा बाय 2 का सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया S2। सभी को दिख रहा है गाइस? शुड आई जूम इन? सभी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार चैट में बता दो यार। आई डोंट वांट कि आपके लिए चीज कॉम्प्लिकेट हो रही हो। चैट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं पढ़ाने के बाद सभी क्वेश्चन को आंसर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। या यार, थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटेजी है, मैं समझ सकता हूं। कॉम्प्लिकेट, कैन यू रिपीट? कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग, ओके। देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ट को ध्यान से देखो, चार्ट को ध्यान से देखो। मेरी अभी फ्यूचर का चार्ट अभी देखना ही नहीं है, चलो मैं रिप्ले करके ही समझाता हूं, रिप्ले से बेस्ट समझ में आएगा। फ्यूचर का चार्ट मेरे को देखना ही नहीं है, ध्यान से देखो। गाइस, मेरी ये दो डिफरेंट रैली बनी है एंजल वन में। रैली क्या होती है? 20% की रैली, 20% की रैली। स्टॉक नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, लगातार ग्रीन मोमबत्तियों के साथ, लगातार ग्रीन कैंडल के साथ ऑपरेटर ऊपर लेके गया है। राइट, राइट, ऑपरेटर ऊपर लेके गया है ना। दिस इज माई रैली 1, दिस इज माई रैली 2। ये दिख रही है सभी को? रैली नंबर 11, रैली नंबर 12, नंबर भी मेंशन्ड है। सबको क्लियर है? एक बार क्लियर टाइप कर दो, इतना क्लियर है। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। अब रैली नंबर 11 का बाय पॉइंट कहां है? मैं रैली नंबर 11 का बाय कब करूंगा? जब स्टॉक इस लेवल पे आएगा जहां से रैली शुरू हुई थी, विच इज 205। जब स्टॉक 205 के लेवल पे आएगा, तब मैं रैली नंबर 11 के अकॉर्डिंग बाय कर लूंगा। ये भी क्लियर है सभी को? मुंडी हिलाओ ऐसे। गाइस देखते यार, देखो, मतलब आई एम टेलिंग दिस वेरी रिस्पेक्टफुली, बुरा ना मानना। कैमरा ऑन कर लो यार, आपकी शक्ल दिख रही होती है तो मेरे को भी मजा आता है। एक तो समहाउ पता नहीं क्यों पहले पेज पे उन्हीं की शक्ल दिख रही होती है जिनके कैमरे ऑफ हैं, आई डोंट नो व्हाई। श्रीनिवासन जी, एडमिन जी, कई लोगों के कैमरे बंद हैं, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, पहली एंट्री 11 पे करूंगा मैं, और उसके बाद 12 पे भी करूंगा मैं। अगर 247 पे आया तो मतलब दो अलग अलग रैली के मेरे पास दो अलग अलग बाय पॉइंट आ गए। आ गए या नहीं आ गए? आ गए ना? परफेक्ट। अब अगर ये स्टॉक 247 पे आ जाए तो मैं खरीद लूंगा। बोलो हाँ, ऐसे थम्स अप करो गाइस, ऐसे खरीद लूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आया। देखते हैं, ये स्टॉक डांस कर रहा है, मटक रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एंड ओ हो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पे आ गया। यहां पे एग्जैक्टली 10-11 जनवरी के आसपास मेरा पहला बाय पॉइंट ट्रिगर हो गया, रैली नंबर 12 वाला। जरूरी नहीं है 11 वाला पहले होगा, 12 वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैंने मुंह पे उंगली रख के बाय कर लिया। बोलो हाँ, कर लिया ना बाय। इसका टारगेट होने वाला है लगभग दिस 340 के अराउंड पे, इसका टारगेट होने वाला है। क्लियर है सभी को? मनीष जी, आपके साइड इंटरनेट इशू है, बाकी सबको वीडियो क्लियर आ रही है। इंटरनेट इशू मनीष जी आपकी तरफ है, बाकी सभी को वीडियो क्लियर आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो मैं 34 के लिए वेट कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब यार 34 पे जाने से पहले मेरी एक और रैली का बाय पॉइंट है, एक और रैली का बाय पॉइंट है 205। ये वहां पे भी आ गया, मुबारक हो।
कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं यहां पे दोबारा से बाय कर सकता हूं अगर मेरा एसेट एलोकेशन ब्रीच नहीं हुआ है। आर बी क्लियर? बाय वन ऊपर हो गया, बाय टू नीचे हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय टू एंड बाय वन। एंड ये बाय टू वाला कहां बेचना है? ये बाय टू वाला, ये बाय टू वाला कहां बेचना है? 11 का टारगेट। 11 वाली रैली का टारगेट क्या है? 11 वाली रैली का टारगेट है 270 के आसपास, 270 280 के आसपास। परफेक्ट। तो यहां कहीं मेरे को बाय टू वाला बेचना है और 340 के आसपास मेरे को बेचना है बाय वन वाला। अब यार मैं टारगेट से 1-2% नीचे का जीटीटी लगा देता हूं। जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर्स। सारे ब्रोकर में अलग अलग है। हाउ टू अप्लाई जीटीटी ऑर्डर आप स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियो भी देख सकते हो, देख लेना। वरना मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है, 4 वीडियो की एक ट्रेडिंग व्यू प्लेलिस्ट आपके ग्रुप पे आपके साथ शेयर है। उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर्स, जीटीटी ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है? तो सेल का ऑर्डर लगा के मैं सो गया, मैं सो गया, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। मैं सो गया। उसके बाद मैं उठा तो क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली इसने एक और रैली बना दी। मैक्सिमम 3 एंट्री अलाउड है गाइस, 2 एंट्री हम ले चुके हैं। अगर 13 के बाय पॉइंट पे आया तो मैं एक और एंट्री ले लूंगा, अगर आया तो। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट इस केस में नहीं आया। एनीवे, ऊपर चला गया, मुबारक हो। हमारा बाय टू का टारगेट 280 ट्रिगर हो गया। हो गया नहीं हो गया? यहां पे जैसे ही 14 नंबर वाली रैली बनी, साथ साथ बाय टू का टारगेट भी ट्रिगर हो गया। अब अगर बाय टू का टारगेट ट्रिगर हो गया तो जो क्वांटिटी मैंने यहां खरीदी थी वो मैंने 35% पे 82 डेज में सेल कर दी। क्लियर है सभी को? बाय टू वाली क्वांटिटीज भी बिक गई। और साथ में अब यार ये देखो, टारगेट था यहां पे, मेरे को हल्का सा नीचे से गिरता हुआ दिखा। तो इन दिस केस में लेजिट मैंने किया था ये, मैंने थोड़ी सी पहले ही एग्जिट कर दिया था। 330 के अराउंड का टारगेट है, 2-3% नीचे मैं जीटीटी लगाता हूं। इवन इसमें भी 35 की जगह 32% का प्रॉफिट लेके निकल गया। एंड यहां भी मैंने जो बाय वन पे खरीदा था वो मैं यहां पे प्रॉफिट लेके निकल गया। उसके बाद 14 की एंट्री बनी, 13 की एंट्री बनी, 11-12 का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। 11 की रैली इनवैलिड हो गई है, 12 की रैली इनवैलिड हो गई है। अब सभी को क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट, परफेक्ट। अब इसको हाइड कर देते हैं, सॉरी ड्राइंग को मिटो देते हैं, रब कर दिया मैंने। अब मेरे कौन से नए 2 वैलिड बाय पॉइंट आए हैं? आंसर इन द चैट, व्हाट आर दोस 2 पॉइंट? वो 2 पॉइंट हैं, एक तो सर 14 नंबर की एंट्री 221, और एक है हमारी 13 नंबर की एंट्री 191। मतलब अगर स्टॉक 221 पे आया तो मैं मुंह पे उंगली रख के खरीदूंगा, और अगर यहां से 280 पे गया तो मैं मुंह पे उंगली रख के बेचूंगा। क्लियर है ना सभी को? नीचे आया लेने का, ऊपर गया बेचने का, देख लीजिए। अभी मटक रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बाय पॉइंट पे आ गया। क्या करना है? स्टेप 1 चुपचाप, एंड स्टेप 2 बाय का बटन दबेगा। यहां पे खरीदा, एंड जब भी टारगेट आएगा, टारगेट मेरा 14 वाला है, लगभग 280 के आसपास, आधा 1-2% नीचे का ही लगा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? एंड अभी डांस करेगा, डायरेक्टली टारगेट पे नहीं जाता है, मटकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चला गया टारगेट पे, ये टारगेट पे चला गया। मैंने शांति से अगेन मुंह पे उंगली रख के बेच दिया। मेरे बेचने के बाद क्या होता है पता है? अभी दोबारा आएगा। अब एक और रैली बन गई, 14th वाली रैली इनवैलिड हो चुकी है क्योंकि टारगेट आ गया है। 15 की एक नई रैली बनी है, मतलब 13 वाला 14 वाला बाय पॉइंट खत्म। अब जो दो नए वैलिड बाय पॉइंट हमारे बचे हुए हैं, दो बाय पॉइंट आर 15 एंड 13। ये क्लियर है सभी को? 15 एंड 13 के वैलिड बाय पॉइंट अब बचे हुए हैं। पहले वाले बाय पॉइंट सब खत्म, सब इनवैलिड हो चुके हैं, जिसके बाय पॉइंट पे अभी तक नहीं आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। गाइस बहुत ही शानदार, आहा हा, मजा ही आ गया।
इसका टारगेट बहुत ही फास्ट टारगेट अचीव हुआ है, यहां खरीदा, 7-9 डेज में 20% का गेन लेके मैंने यहां पे बेच दिया। ठीक है, मैंने यहां पे बेच दिया। गाइस जेकब जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टर जेकब एपन जी का क्वेश्चन है, व्हाई आर वी बाइंग ऑल द टाइम, व्हाई डोंट वी सेल एंड बाय लेटर। गाइस देखो, जो भी हम कंपनीज में काम कर रहे हैं, दीज आर और मार्केट की ग्रेट कंपनीज, शानदार कंपनी। ग्रेट कंपनी अगर नीचे गिरी है, उसके ऊपर जाने की गारंटी है। इट इज 1000% guaranteed that sooner or later the company is going to reach all time high or whatever technical target that we have. However, अगर कोई ग्रेट कंपनी ऊपर चली गई, उसके वापस से नीचे आने की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपने पहले बेचा इस उम्मीद में कि वो ऊपर गई है, गिरेगी, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस से गिरेगी। आदित्य जी का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चैट में, मैक्सिमम 3 एंट्रीज ऑलरेडी रीच्ड। आदित्य जी आप समझे नहीं, 3 एंट्रीज एट अ टाइम, मेरी अभी कोई भी एंट्री नहीं है इसमें। आप समझो, मेरी जितनी भी एंट्री थी सब टारगेट पे अचीव हो चुकी हैं। इसका टारगेट हिट, इसका टारगेट हिट, इसका टारगेट हिट, 14 का टारगेट हिट। तो 3 ओपन एंट्री, 3 से ज्यादा ओपन ट्रेड नहीं रखूंगा मैं इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। 3 डिफरेंट रैली, 3 डिफरेंट ट्रेड ओपन हो गए, बात खत्म। उसके बाद पहले कोई ना कोई ट्रेड क्लोज होगा, टारगेट पे जाएगा, उसके बाद ही नया ट्रेड ओपन होगा। आर बी क्लियर मिस्टर आदित्य जी एंड मिथिली जी, आर बी क्लियर? ओपन ट्रेड बोला है, ऐसे तो यार मैं स्टॉक में ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे सारे स्टॉक में जो है जब से लिस्ट हुए हैं 10-20 ट्रेड आ चुके हैं। स्विंग ट्रेडर का काम ही ज्यादा बार ट्रेड करना है ना, मैं ट्रेड पे लिमिट थोड़ी लगाऊंगा। ठीक है, अब या रिप्ले डेटा खत्म हो चुका है, 15 की एंट्री बनी थी और टारगेट अचीव हो चुका है, तो दिस इज इनवैलिड एज ऑफ नाउ। तो मेरी अभी केवल एक ही एंट्री वैलिड है, दैट इज 15 की एंट्री रीच हो चुकी है, दैट इज 13। अगर एंजल 191 पे आता है तो एज पर दिस स्ट्रेटेजी वी कैन बाय एंड वेट फॉर गुड प्रॉफिट। आर बी क्लियर? सभी को ये स्ट्रेटेजी क्लियर है? अब इस स्ट्रेटेजी में कुछ और इंट्रिकेसीज में ऐड करूंगा थोड़ा, अभी तो बहुत सिंपल तरीके से समझाइए आपको। पहले लिखो फॉर गुड 200, फॉर गुड 45 एंड सुपर 45, कॉलम बनाओ, फॉर गुड 45 एंड सुपर 45, फॉर गुड 45 एंड सुपर 45, ऑल रैलीज आर वैलिड। सारी की सारी रैली वैलिड होती हैं। यहां खरीदा, यहां बेचा, नीचे मल्टीपल रैली बनी है, बाय पॉइंट पे आया तो मैंने खरीदा और बेचा। ऑल रैलीज आर वैलिड, सारी की सारी रैली वैलिड हैं। ओनली दोज रैलीज आर वैलिड जिनके बाय पॉइंट पे स्टॉक 1 साल से पहले पहले आ चुका है। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, रीजन क्या है। देखो, अगर यार स्टॉक ऑपरेटर स्टॉक को नीचे से ऊपर लेके गया और 1 साल तक स्टॉक ने उसको ऊपर ही डांस कराया, बाय पॉइंट पे, बाय पॉइंट पे लाने में, जहां पे रैली खत्म हुई थी, रैली के खत्म पॉइंट से बाय पॉइंट पे आने में अगर 1 साल से ज्यादा का समय लग गया, तो यह अज्यूम कर लिया जाता है कि ऑपरेटर एग्जिट कर चुका है, तो हम बाय नहीं करेंगे। आई रिपीट, ये रूल बेसिकली इन जनरल सुपर स्ट्रेटेजी का रूल है, सुपर स्ट्रेटेजी रूल। ठीक है, थोड़ी यार कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है, आई अंडरस्टैंड, बट पैसा बहुत बना के देती है। इफ वी गेट बाय सिग्नल विद इन 1 ईयर, अगर स्टॉक रैली कंप्लीट करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर नीचे आ गया तो ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर नीचे आ गया तो ठीक है। अगर ज्यादा समय लग गया देन इट इज नॉट अ वैलिड सिग्नल। इफ वी गेट बाय सिग्नल विद इन 1 ईयर देन वी बाय, एल्स वी इग्नोर, वरना हम इग्नोर करेंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो कोई स्टॉक ऐसे रैली बनाई थी, उसने ऊपर गया था, फिर हौले हौले करके नीचे आया, और अभी जब मैं स्टडी कर रहा हूं स्टॉक नीचे ही है, और यहां से यहां तक 13 महीने बीत चुके हैं, 13 मंथ्स स्पेंड हो चुके हैं जब मैं स्टॉक को देख रहा हूं।
तो क्या मैं बाय करूंगा या नहीं करूंगा? गलत जवाब। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं समझे। देखो, मैंने कहा जब मैंने देखा तब 13 महीने बीत चुके हैं। पॉइंट क्या है? स्टॉक ऊपर से नीचे कितने दिन में आया, ये पॉइंट है ना। तो आपको पूछना चाहिए सर ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा। अगर ये समय 6-7 महीने है तो मैं तो यहां पे खरीद चुका होता। गाइस हाँ या ना? मैं यहां पे बाय कर चुका होता ना, और मैं अभी लॉस में होता। तो अगर मैं किसी ट्रेड में लॉस में होता तो उस ट्रेड को लेना प्रॉफिटेबल है, अच्छी बात है, गलत बात है? पहले मैं रूल के अकॉर्डिंग ले चुका होता। मैं 7 महीने से वेट कर रहा हूं टारगेट का। यू आर लकी कि आपने मेरे को लेट ज्वाइन किया है और अभी भी स्टॉक नीचे ही है। तो मैं बाय करूंगा या नहीं करूंगा? आस्किंग अगेन आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस। स्टॉक ऊपर से नीचे तो 6 महीने में आ गया, लेकिन अब 7 महीने तक वहीं पे है, तो हम खरीदेंगे। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर सिग्नल तो 1 साल पहले आया था, बहुत पुराना है। जी नहीं, ऊपर से नीचे टाइम से आ जाना चाहिए बस। अगर बहुत टाइम से नीचे ही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम से अगर स्टॉक नीचे ही है देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। वी विल वर्क एज पर अवर स्ट्रेटेजी, एज पर अवर एसेट एलोकेशन प्रिंसिपल्स। आर वी क्लियर? परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये है। नाउ फॉर एच सुपर 45 एंड एच गुड 45, या एक और चीज लिख लेते हैं। पहले सेकंड रूल लिखो। सेकंड रूल केवल एच गुड 200 पे अप्लाई होता है, सुपर 45 पे अप्लाई नहीं होगा। ये रूल क्या है? दिस रूल इज, देखो कोई भी रैली बनती है, कोई भी रैली बनती है और टारगेट देती है। ठीक है, कोई भी रैली बनती है ना तो 4 पॉइंट होते हैं टू स्टडी। व्हाट आर दोस 4 पॉइंट्स? मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एंजल वन है, ठीक है। अभी इसमें हम एक चीज और ड्रॉ करेंगे, वो है 200 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है। अब यार किसी भी रैली में ऐसे समझो प्लीज, 14 रैली को ध्यान से समझो। 14 रैली को जब आप समझने की कोशिश करोगे तो यहां पे 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये, इसको मैं बोलूंगा रैली का स्टार्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये, इसको मैं बोलूंगा रैली का एंड पॉइंट। रैली का स्टार्ट पॉइंट, रैली का एंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ये, जहां पे मेरा बाय पॉइंट ट्रिगर हुआ है। एंड चौथा पॉइंट है ये, जहां पे मेरा टारगेट आ गया। ये चारों पॉइंट सबको क्लियर हैं? रैली बाय पॉइंट, रैली सेल पॉइंट, बाय एंड टारगेट। रैली का स्टार्ट पॉइंट, रैली का एंड पॉइंट, बाय पॉइंट एंड टारगेट। रैली स्टार्ट एंड बाय टारगेट, स्टार्ट एंड बाय टारगेट। ये इमेज ध्यान से समझो। सुपर 45 और गुड 45 के केस में रैली का स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट 200 डे मूविंग एवरेज के कंपेरेटिवली कहीं भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाउएवर, जो स्टॉक्स गुड 45 के हैं उनमें रैली का स्टार्ट पॉइंट 200 डीएमए के नीचे होना चाहिए। रैली का स्टार्ट पॉइंट कहां होना चाहिए? 200 डीएमए, ऑरेंज लाइन के नीचे। तो फॉर गुड 200, रैली स्टार्ट पॉइंट, फॉर गुड 200 रैली स्टार्ट पॉइंट शुड बी बिलो 200 डीएमए। डीएमए होता है डेली मूविंग एवरेज, उसके नीचे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नीचे? क्योंकि गुड 200 स्टॉक में ऑपरेटर ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं कि वो स्टॉक को चांद पे पहुंचा के मैनिपुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए, आईईएक्स। आईईएक्स शानदार स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर इसमें मैंने सिक्स की रैली के बेसिस पे यहां पे एंटर कर लिया होता, यहां पे अगर मैंने बाय कर लिया होता 190 के आसपास,
तो अभी तक मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है और बहुत बुरे लॉस में होता। दिख रहा है सभी को? रैली का बाय पॉइंट यहां पे आया है लेकिन स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरा है। तो जो स्टॉक ऑरेंज के ऊपर है, रैली स्टार्ट पॉइंट बाय पॉइंट नहीं गाइस, इस केस में नहीं हुआ है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि रैली का स्टार्ट पॉइंट तो ऑरेंज के ऊपर है, लेकिन जैसे इसी केस में, इस केस में फिफ्थ की एंट्री बनती है यहां पे। ये देखो, सिक्स केस में तो बाय पॉइंट भी मेरा ऊपर है, लेकिन फिफ्थ वाले केस में रैली का स्टार्ट पॉइंट ये रहा, रैली का एंड पॉइंट ये रहा, बाय पॉइंट मेरा ये रहा। मेरा बाय पॉइंट ऑरेंज के नीचे है, क्या मैं बाय करूंगा? हाँ या ना? शैल आई बाय हियर? शुड आई बाय हियर? गाइस कौन लोग हैं जो ये यस लिख रहे हैं? गाइस होश में क्लास अटेंड करो प्लीज। मैंने क्या बोला है चीख चीख के? रैली का स्टार्ट पॉइंट ऑरेंज के नीचे होना चाहिए। इस केस में रैली का स्टार्ट पॉइंट ऑरेंज के ऊपर है, तो मैं बाय नहीं करूंगा। दिस रैली इज ऑल्सो इनवैलिड। गाइस ये रैली का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा पैसा बना के देता है, लेकिन ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते। कई सारी एडवांस स्ट्रेटेजीज में थोड़ा फिल्टर्स होते हैं, तभी वो बड़ा पैसा बनाने में हमें हेल्प करते हैं। अब एंजल वन का ही मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, मैं आपको ये भी एग्जांपल दिखाता हूं मैंने बनाया कितना। कि हेमंत भाई, एंजल वन में स्ट्रेटेजी एग्जांपल तो आपने बहुत दिखाए, ठीक है, स्ट्रेटेजी तो आपने बहुत दिखाई एंजल वन में, लेकिन क्या पैसा बना कुछ? तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं, अलाउ मी 1 सेकेंड। पीएनएल पे जाते हैं, एफएनओ पे गए। मतलब मैं ऐसे स्टॉक में कई बार एफएनओ प्ले कर लेता हूं। तो पिछले एक साल में बहुत एंजल वन ने सिग्नल्स दिए हैं, एंड आप खुद कैलकुलेट करना। अरे कोई लॉस मेकिंग ट्रेड है ही नहीं। यू कैन डू द मैथ गाइस, प्लस माइनस अपने हिसाब से कर लेना। मैं जब स्टॉक रैली के बाय पॉइंट पे आता है, मैं कई बार सीधा फ्यूचर खरीद लेता हूं, तगड़े तगड़े प्रॉफिट पुट बेच देता हूं, कुछ कुछ करते रहता हूं, एंड बहुत अच्छे प्रॉफिट मैंने एंजल वन में निकाले हैं, बिकॉज ऑफ द रूल्स जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अगर आप रूल्स को इज्जत दोगे, रूल्स की रिस्पेक्ट करोगे, ये पोर्टफोलियो आपके होंगे, नहीं दोगे तो ये आपके नहीं होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैथ बहुत ही सिंपल है, जो फॉलो करता है उसको पैसा बना के देती है, जो नहीं करता उसको पैसा नहीं देती, सिंपल। ठीक है, तो अगेन दीज आर बेयर मिनिमम एंड नेसेसरी रूल्स विच यू हैव टू फॉलो। रैली का स्टार्ट ऑरेंज से ऊपर होना चाहिए फॉर गुड 200 ओनली। सुपर 45 और गुड 45 में ऐसा कुछ नहीं है। सुपर 45 और गुड 45 में 200 डीएमए वाली बंदिश नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ग्रेट लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं? यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग हाउ टू बैक टेस्ट इट। एबॉट इंडिया पे आओ, ठीक है, ऑटो पे क्लिक करो, ठीक है। इसमें कितनी रैली बनी है? टोटल 5 रैलीज बनी है गाइस, टोटल 5 रैली बनी है एबॉट इंडिया में। ध्यान से समझो, मतलब देखो, ये रेयर बनती हैं, तो आपको मैन्युअली सारे स्टॉक को गो थ्रू करना पड़ेगा, तो ये आपको दिखेंगी। जब बनती हैं शानदार प्रॉफिट देती हैं। टोटल 5 रैली बनी है, ये भी, इसका भी टारगेट जो है यहां पे अचीव हो चुका है। पहले जब भी रैली बनी, आई डोंट केयर कब बनी कैसे बनी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जब भी रैली बनी, अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। क्या मैं कह सकता हूं हर बार मेरा टारगेट अचीव हुआ है? सूनर और लेटर, क्योंकि स्टॉप लॉस तो है नहीं, मैंने खरीदा है। फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब भी टारगेट अचीव हो, एक हफ्ते में मैं तो टारगेट पे ही बेचूंगा ना। तो एक्यूरेसी कितने परसेंट हुई गाइस? 100%। अगला स्टॉक देख लेते हैं, एक्सो इंडिया। एक्सो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रैलीज जो हमारी बनी है वो है 23। 22 की रैली का टारगेट यहां पे हिट हो चुका है, 23 की रैली स्टिल ओपन। एक्सो इंडिया में 23 की रैली अभी भी ओपन है। इसके अलावा जो बाकी 22 रैलीज बनी, क्या उन सबका टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ? आंसर इन द चैट। हिट हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना बताओ ना यार, चैट में, चैट ओपन है। बोलो ऑब्वियसली हिट हुआ सर, तभी तो स्टॉक चांद पे है। स्टॉक चांद पे है, बाकी रैली जहां भी बनी थी टारगेट अब हिट हो चुके हैं ऑलरेडी। अब एक क्वेश्चन आ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, नोटिस किया मिस्टर
यश जी ने एंट्री अबव ऑरेंज लाइन। तो यार ऑरेंज लाइन वाला रूल एच गुड 200 पे वैलिड है केवल। एक्सो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सुपर 45। सुपर 45 और गुड 45 पे ऑरेंज लाइन 200 डीएमए वाला रूल वैलिड नहीं है। आर बी क्लियर? बोलो मुंडी हिलाओ, श्रीनिवास जी को नींद आ रही है। आर बी क्लियर? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? गाइस देखो, मैं ना बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, और वो एनर्जी का लास्ट क्या है? ब्लैक कॉफी। मैं रात को पी लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ब्लैक कॉफी पी के भी नींद आ जाती है। तो आप लोग भी मेरे से पढ़ते वक्त चाय कॉफी जो आपको अच्छा लगता है लेके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत कवर करना होता है। मतलब हाँ बिल्कुल, अब वेला जी कह रहे हैं 22 का टारगेट हिट नहीं हुआ। बिल्कुल गाइज, अगर 22 का टारगेट हिट नहीं हुआ और मेरे बाय पॉइंट से अभी भी नीचे है, तो व्हाट डज इट टेल यू? एक्सो इंडिया में मैं 22 के स्ट्रेटेजी के बेसिस पे क्या कर सकता हूं, सॉरी 23 के बेसिस पे क्या कर सकता हूं? 22 का टारगेट तो हिट हुआ है। मैं आंसर नहीं दूंगा, चैट में जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अंबुजा सीमेंट, देश का सीमेंट, 5 6 7 स्ट्रेटेजी बनी है, स्टॉक चांद पे है, सबका टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। एशियन पेंट्स, कितनी स्ट्रेटेजीज बनी है देख लेते हैं। टोटल 12। एशियन पेंट्स में टोटल 12 रैली बनी है। अगर बाय पॉइंट पे आया, अभी स्टॉक उस 12 की रैली से तो बहुत ऊपर है, तो सबका टारगेट हिट हो चुका है। एक्सिस बैंक, इसमें आई थिंक एक भी नहीं होगी। बजाज फिंसर्व, इसमें भी रैली ढूंढनी पड़ेगी। 22 रैलीज इसमें भी बनी है। 27 रैलीज बनी है। 27 रैली इसमें भी बनी है। तो और स्टॉक इससे बहुत ऊपर है, मतलब बाकी 26 के भी टारगेट हिट हुए या नहीं हुए? हाँ या ना? इस तरीके से आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजीज वर्क कर रही हैं या वर्क नहीं कर रही। ठीक है। रैली का स्टार्ट पॉइंट गुड 200 के लिए 200 डीएमए से नीचे होना चाहिए, ताकि हम फेक सिग्नल्स में ना फंसे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको और फेक सिग्नल के एग्जांपल दिखाता हूं। आईआरसीटीसी, इसमें भी शायद जब स्टॉक चांद पे था तो सिग्नल बने थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे देखिए, जब स्टॉक चांद पे था 7 9 8 रैली बनी थी। अगर मैंने जो भी है, चलो हाँ नहीं गया इसका टारगेट पे, अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग बाय किया होता तो मेरा टारगेट आने में सालों साल लग जाते, 3 4 साल। एंड यार 3 4 साल इनफ नहीं है। आप 3 4 साल को पे टारगेट आ गया तो आप अपनी जीत मत बोलो, वो आपकी हार है। 3 साल में 30% गेन इज पैथेटिक। 3 साल में हमारा मेरा कैपिटल डबल हो जाता है। अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे जब मैं एलोकेट करके रखता हूं तो 3 साल में हमारा कैपिटल डबल हो जाता है। तो जो जो रैली 200 डीएमए के ऊपर बन रही है गुड 200 लिस्ट में, ऑल दोज रैलीज आर इनवैलिड। क्लियर है? तो इनके बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते। इसमें हम आईआरसीटीसी में एज ऑफ नाउ, अच्छा चलो यहीं पे आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाए। आईआरसीटीसी में मैं सुपर स्ट्रेटेजी तो नहीं लगा सकता, बट कोई और स्ट्रेटेजी का बहुत शानदार बाय सिग्नल के अराउंड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेटेजी? व्हाट इज बाय पॉइंट? व्हाट इज सेल पॉइंट? आंसर प्लीज, आंसर। व्हाट इज बाय एंड व्हाट इज सेल पॉइंट? बाय पॉइंट 570 के अराउंड, सेल पॉइंट 1100 के अराउंड। एब्सोल्यूटली करेक्ट, प्राउड ऑफ यू, सल्यूट टू यू। एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। गाइस ऐसे पैसा बनेगा, ऐसे ही पैसा बनेगा। यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट तो पूछ रहे थे कि सर एक बात बताओ, आपने हेमंत का इक्का हमें दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेमंत के इक्का आप एक हफ्ते बाद छीन लोगे, है ना गाइस? बोलो हाँ। हेमंत का इक्का का एक्सेस तो 8 मार्च तक है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो यार उसके बाद आपको मैन्युअली थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे यहां पे ये हरी रैली बनी है, तो आपको मैन्युअली मार्क करके देखना पड़ेगा कि वर्थ इट है या नहीं। 18% की है, छोड़ो। 18% की है तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। हेमंत के इक्का में मैंने इस रैली को कोड कर दिया है। इसके अलावा मैन्युअली ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा और मार्क करके छोड़ दो, ट्रेडिंग व्यू में सेफ रहता है। ठीक है, परफेक्ट।
तो हेमंत के इक्का जो लाइफ टाइम लेंगे उनके लिए ठीक है, ये भी बेनिफिट है। तो वो मैं गाइड कर दूंगा कैसे आप लाइफ टाइम के लिए ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, परफेक्ट। गाइस समर्थ आपको एक्सप्लेन कर देगा, डोंट वरी अबाउट इट। हेमंत का इक्का आप कैसे ले सकते हो, समर्थ विल एक्सप्लेन। ठीक है, अगेन हेमंत का इक्का हम ऑन करेंगे और सीधा फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टॉक का नाम लो गाइस। अब आप नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको चैट में स्टॉक लिखने की बहुत आदत है ना। JWL आ जाइए, JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड। आह, क्या शानदार कंपनी है, धूल चाट रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये गुड 45 का पार्ट है, सॉरी इट इज पार्ट ऑफ गुड 200। गुड 200 का पार्ट है जेडब्ल्यू वैगन। तो मैं 200 डीए में भी प्लॉट करूंगा। जो जो रैलीज ऊपर बनी हैं दीज आर इनवैलिड। स्टेप वन क्लियर। स्टेप वन मैंने क्या किया, जो रैली ऊपर बनी है ऑरेंज के, गाइस चैट में बाद में जाना, अभी मेरे को सुनो। जो रैली ऑरेंज के ऊपर बनी है वो इनवैलिड हो गई, मुंडी लाओ, बोलो हाँ सर वो रैली इनवैलिड हो गई। अब हम 200 डीएमए के नीचे वाली रैली को देखेंगे बस। एक रैली है 65, एक रैली है 66। 65 की एंट्री पे आ चुका है, उससे भी नीचे है, 66 की एंट्री पे जा रहा है, डेफिनेटली जाएगा, आई कैन सी इट। तो बस देर आर वेरी हाई चांसेस कि JWL ऐसे इस रैली पे आएगा और फिर कुछ टाइम बाद मुड़ जाएगा, बहुत हाई चांसेस हैं इसके। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉक कौन सा लिया, टाटा एलेक्सी देख लेते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, आ जाओ। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी में भी 61 की रैली बनी है, बहुत ही शानदार गाइस, प्राउड ऑफ यू। बहुत ही शानदार रैली बनी है 61 की, यहां पे 61 की रैली भी इनवैलिड है। एंड ध्यान से समझिए, टाटा एलेक्सी में 60 की रैली वैलिड है या नहीं है, आंसर करो। 60 वाली रैली वैलिड है या नहीं है? गाइस कैसी बात कर रहे हो यार, रैली का एंड पॉइंट ऑरेंज के ऊपर है, तो रैली वैलिड कैसे हो गई यार? समझ नहीं आ रहा क्या आपको? सही आंसर दो, अब चैट में वैलिड है या नहीं है। गाइस यार कॉन्फिडेंस नहीं है यार आप में, मैं आपका कॉन्फिडेंस ऐसे तोड़ देता हूं, ऐसे चुटकी बजा के। मैंने अभी क्या सिखाया है? रैली का बाय पॉइंट, रैली का जो बॉटम है, स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट ऑरेंज के नीचे होना चाहिए। ये ऑरेंज के नीचे है, बात खत्म, इट इज वैलिड, ये वैलिड एंट्री है। तो हमारी दोनों रैली वैलिड हैं, 60 वाली भी और 61 वाली भी, बोथ रैलीज आर एब्सोल्युटली वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो ये काम मैनुअली ही करना पड़ेगा इस तरीके से, मैं अपने उंगलियों से ऐसे स्टॉक को स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर नीचे, तो कई सारे स्टॉक आ जाते हैं। नैरोलैक पेंट्स कह रहे हैं मिस्टर एस रेड्डी जी, देख लेते हैं, आ जाइए। नैरोलैक पेंट में रिसेंटली तो कोई रैली नहीं बनी यार। पहले एक रैली थी, पहले एक रैली बनी थी 29 वाली, जिसने बहुत ही शानदार टारगेट अचीव किया। गाइस 29 वाली रैली का टारगेट अचीव हो चुका या नहीं हो चुका? बाय है, सेल है, बात खत्म, बात खत्म, टारगेट अचीव हो चुका ना। तो अब SNR के बेसिस पे मैं बना हुआ हूं इसमें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। SNR के बेसिस पे तो मैं हूं, लेकिन और कोई रैली वैलिड नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं, आ जाओ। पिकार्डली एग्रो, यार ये चुन्ने मुन्ने स्टॉक के नाम मत लो गाइस, ये पिकाडिलिटी, अगर स्टॉक 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप हुआ ना फिर देखना। पिकाडिली एग्रो, बस। गाइस एक चीज प्लीज यार मेरी सुन लो, मेरी बात मान लो, बहुत पैसा बन जाएगा। ये स्ट्रेटेजी हेमंत सुपर 45, हेमंत गुड 45 एंड हेमंत गुड 200 पे ही अप्लाई होगी, कहीं और अप्लाई नहीं होगी। पिकाडिलिटी एग्रो जो भी कंपनी का नाम है, इसके प्रॉफिट 133 करोड़ के हैं। क्या ये मेरी लिस्ट में होगी, हाँ या ना? कैसे होगी यार, 200 करोड़ तो प्रॉफिट होने चाहिए ना मिनिमम। तो ये मेरी लिस्ट में है ही नहीं, जो कंपनी मेरी लिस्ट में है ही नहीं, मैं उसमें स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर ही नहीं सकता। आर बी क्लियर? ये सारी पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स सभी को क्लियर हैं? परफेक्ट, चलिए, ग्रेट। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने डिटेल में अच्छे से समझी है
हमारी प्यारी सुपर स्ट्रेटेजी, हाउ टू क्रिएट गुड 200 लिस्ट, सभी को क्लियर है? हाउ टू क्रिएट व्हाट इज 20% की रैली, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रेड ट्रैकर, हमने आपके लिए बनाया है ट्रेड ट्रैकर, जो अभी इस वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है, इट इज एन एडवांस फीचर। आप में से जो इंटरेस्टेड है आपको मिलेगा। ट्रेड ट्रैकर कैसे वर्क करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका समय बचाता है, आपके एफर्ट्स को कम करता है, जिससे आप अपनी जॉब या जहां भी काम कर रहे हैं आप वहां पे फोकस कर सकते हैं। समर्थ, आई थिंक मेरे पास ट्रेड ट्रैकर का लिंक नहीं है, आपके पास है क्या? शेयर इट विद मी। यस हेमंत सर, यस हेमंत सर, ऑफ कोर्स आई हैव। आप एक काम कर सकते हैं हेमंत सर, हमारा वही वाला लिंक से आप दिखा सकते हैं जो किस तरीके से वो वर्क करता है। दैट विल बी फाइन एज वेल। या तो गाइज हमने ये आपके लिए बनाया है ट्रेड ट्रैकर, जो स्ट्रैटेजी के ट्रेड्स को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है, जो स्ट्रैटेजी के ट्रेड्स को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है ऑटोमेटिकली। एनवेलप स्ट्रैटेजी कौन कौन से ओपन सिग्नल हैं यहां पे बता देता है। डबल एनवेलप ये एक अलग स्ट्रैटेजी है, उसको इग्नोर करो। एसएमए स्ट्रैटेजी एडवांस है, उसके सिग्नल आपको यहां मिल जाएंगे, लेकिन एसएमए स्ट्रैटेजी मैंने आपको इस कोर्स में नहीं पढ़ाई है। 52 वीक हाई लो सिमिलर टू एनवेलप है, एडवांस स्ट्रैटेजी है, इसके सिग्नल को आप यूज कर सकते हो। तो आईआईटीएन ट्रेडिंग बॉट, जिसका नया नाम ट्रेड ट्रैकर है, ट्रेड ट्रैकर आपको ऑटोमेटिकली जो जो ट्रेड्स हमारे ओपन होते हैं, जो जो ट्रेड्स में बाय सिग्नल होता है, वो आपको ऑटोमेटिकली यहां पे प्लॉट करके दे देता है। अभी केवल 5 स्ट्रेटेजीज हैं, बाकी एसएनआर स्ट्रेटेजी इसमें डाली नहीं जा सकती क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। लेकिन सुपर स्ट्रेटेजी का ट्रेड ट्रैकर भी यहां पे आ जाएगा, आपको यहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा सुपर स्ट्रेटेजी, और जिस जिस स्टॉक में सुपर स्ट्रेटेजी का ट्रेड ओपन होगा वो आपको यहां पे दिख जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ट्रेड ट्रैकर इस तरीके से वर्क करता है कि जिस जिस स्ट्रेटेजी का ट्रेड ओपन है वो आपको दिखा देता है, एंड आप जाके नीचे बैकटेस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो कि पास्ट में जो भी ट्रेड्स आए हैं उनका रिटर्न्स क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट क्या है, पैसा पास्ट में बना है या नहीं बना। जैसे आप देख पा रहे हो टाइटन के केस में टोटल 13 ट्रेड्स आए हैं एनवेलप के। एनवेलप स्ट्रेटेजी में हम लगभग 30% के अराउंड के प्रॉफिट बुक करते हैं, कभी 31% के प्रॉफिट बुक करते हैं। सारे प्रॉफिट बुक करते हुए हमारा पैसा इस तरीके से कंपाउंड हुआ है कि केवल 13 ट्रेड में, केवल 13 प्रॉफिटेबल ट्रेड में हमारा पैसा 4000% कंपाउंड होता है। गाइस किसी ने सुना होगा ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ अवर सोसाइटी, जो भी है लाइफ का 8 वंडर है कंपाउंडिंग। ये ऐसे ही वर्क करता है, पैसा इतनी तेजी से 30-30% करके ग्रो करता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पैसा 1 लाख से 42 लाख कब हो गया, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, कंपाउंडिंग रेट है 34%, इस तरीके से। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी की जो भी एक्यूरेसी है आप यहां पे चेक कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स में सेम रिटर्न नहीं होंगे, विप्रो में ज्यादा है, टाइटन में उससे कम है, इन्फी में अलग रिटर्न्स है, इन्फी में केवल 7 ही ट्रेड आए हैं, एनुअल रिटर्न इन्फी में अलग आया है। तो इस तरीके से जिस पर्टिकुलर स्टॉक में बेस्ट पॉसिबल आरओआई बन रहा है, आप उस स्टॉक में वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करके डिसीजन ले सकते हैं इन दिस स्पेशल ट्रेड ट्रैकर बाय द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। क्लास को रेटिंग तो देते रहना गाइस, क्लास तो छोड़ो। एक बात बताओ यार, आपने अभी मेरे को ज्वाइन किया, 5 दिन आपने काफी कुछ सीखा, मैं सभी के डाउट लूंगा, एंड आपकी सारी क्लासेस खत्म नहीं हुई हैं गाइस। आपकी 4 डाउट सेशंस, 4 डाउट सेशन मैं आपको इस 1000 रुपीज वाले जो कोर्स है जो आपने अभी कंप्लीट किया है, उस कोर्स में मैं 4 डाउट सेशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं। तो मिलते हैं हम डाउट सेशन में। डाउट सेशन जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा, मैं टीम से एग्जैक्ट डेट एंड टाइम डिस्कस करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे मॉर्निंग या संडे नाइट के होंगे। केवल 4 डाउट सेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी 1000 रुपीज में, एंड एफएनओ की स्ट्रेटेजी की भी एक क्लास आपकी बाकी है गाइज। यस यस, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी की क्लास बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा, 1-2 हफ्ते बाद उसकी आपकी क्लास भी शेड्यूल्ड है। ये तो मेनली स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स था। एक चीज बताओ यार, एक पूरी ईमानदारी से एक क्वेश्चन का आंसर करो प्लीज। 1000 रुपीज में जो वैल्यू मैंने आपको देने की कोशिश करी है,
पूरी ईमानदारी के साथ 5 दिन में। क्या आपको सही में लगा था कि इतना सिखाया जाएगा? मैंने एक्सपेक्टेशन के इक्वल परफॉर्म किया या मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को फार एक्सीड किया है? एटलीस्ट मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं फार एक्सीड करूं। आंसर इन द चैट। जो नॉलेज, जो वैल्यू मैंने आपको दी, वो फार एक्सीड हुई है या नहीं हुई है? 10 out of 10। सुपर 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 सुपर। थैंक यू सो मच गाइस, मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। परफेक्ट, ग्रेट। तो गाइस यार, लाइफ में ना एक चीज होती है, प्राइस वैल्यू कर्व बोलते हैं उसको। कितना पैसा पे करो, कितनी वैल्यू मिले, कुछ वैसा वाला है। यार मेरा यही फंडा रहता है कि बजट में मैक्सिमम वैल्यू दे पाओ। तो 1000 रुपीज में 999 का ये कोर्स था आपका, 5 दिन का। मैं जितनी वैल्यू दे सकता था पूरी ईमानदारी के साथ मैंने दी है। मेरे पास टोटल 15 एडवांस स्ट्रेटेजीज हैं, जिनमें से 4 मैंने आपको यहां पे सिखा दी हैं। 4 स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ। बाकी सारी चीजें कम वैल्यू में नहीं सिखाई जाती हैं, थोड़ा खुद के टाइम की भी वैल्यू ऑब्वियसली हमें करनी ही होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो रिमेनिंग 11 स्ट्रेटेजीज हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न एंड वांट टू ज्वाइन फॉर द एडवांस स्ट्रेटेजीज? मैंने बिगनर टू इंटरमीडिएट स्ट्रेटेजी आपको सिखा दी है। यही स्ट्रेटेजी बल्कि एडवांस भी है, बहुत पैसा बना के देंगी। क्या कोई है जो और मेरे से सीखना चाहता है? उसमें फिर वैल्यू आपको क्या क्या मिलने वाली है वो समर्थ आपको डिस्कस करेगा। उसी समर्थ आपके साथ डिस्कस कर देंगे। उसी में आपके साथ लाइफ टाइम के लिए हेमंत का इक्का मिलेगा, 11 एडवांस स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, 5 महीने तक डाउट सेशन का एक्सेस भी मिलेगा। मतलब 5 महीने तक हर मंडे हम मिलेंगे, हर मंडे हम डिस्कशन करेंगे, गप्पे मारेंगे, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, समर्थ इज हेयर फॉर यू। समर्थ विल गाइड यू कि आप मेरे एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, आपको उसी मेंटरशिप प्रोग्राम में ट्रेड ट्रैकर का भी लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। तो समर्थ, ओवर टू यू, प्लीज गाइड देम। Yes, Hemant sir, of course. Just let me pin myself. Okay. Okay. ओके गाइस, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोगों ने भी अभी तक आज की अभी तक बूट कैंप अटेंड किया, आई होप कि आपका बूट कैंप बहुत ही अच्छा गया होगा। और और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे तक अभी आप लोगों ने 5 दिन के अंदर इतनी ज्यादा लर्निंग ली हेमंत सर के साथ, व्हाट इफ आप 14 डेज स्विंग ट्रेडिंग प्रो सीरीज हेमंत सर के साथ अगर कंप्लीट करते हैं, तो आपको 10 लर्निंग क्लासेस मिलती है लाइव। वीकली डाउट सेशन होंगे एवरी मंडे फॉर 5 मंथ्स। प्रैक्टिकल लर्निंग भी आपको साथ ही साथ मिलेगी। लाइव चार्ट में हेमंत सर स्ट्रेटजी भी इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी हो। सपोर्ट एंड होल्डिंग में भी आपको मार्केट असिस्टेंस मिलेगा, मार्केट को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू के बेसिक्स क्या होते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बूट कैंप एज वेल। क्लास रिकॉर्डिंग आपको पता है लाइफ टाइम मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और 1 ईयर सपोर्ट फ्रॉम ट्रेडवाइज एज वेल। आपको ट्रेडवाइज की तरफ से 1 साल का सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है, इवन ट्रेडिंग व्यू ओपन करना भी नहीं आता, इंडिकेटर देखने भी नहीं आता, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट एज वेल। एंड ऑल्सो जो भी हमारा इसके अंदर है, इस पे आपको 10 लाइव एडवांस स्ट्रेटजीज रहेंगी, जो कि एडवांस लेवल पे होने वाली हैं। स्ट्रेटजीज हेमंत सर जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज जो वो यूज करते हैं, कि जब मार्केट साइडवेज भी रहती है तो वो पैसा कैसे बना सकते हैं, वो स्ट्रेटजी भी हेमंत सर डिस्कस करेंगे। कैसे चढ़ती हुई मार्केट में पैसा बनाना है वो भी, और जब मार्केट नीचे गिर रही है, वो तो हेमंत सर का सबसे बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर होता है। मतलब एक तरीके से जैसे ईगल टाइप का होता है कि भाई नीचे आया तो अपने को तो खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि सेल एट बाय, मतलब नहीं, बाय एट बॉटम सेल एट हाई। तो हेमंत सर का यही रूल है, आप सबको ऑलरेडी बात पता भी चल गई है। एलोकेशन स्ट्रेटजी भी समझेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना अपना पैसा लगाना चाहिए कि जाके उसका रिटर्न हमें उस तरीके से मिल पाए जितना हमने एलोकेट किया है। और आपको मैंने बताया कि 1 महीने लगभग 14 डेज तक चलेंगी आपकी लाइव क्लासेस। लाइव डाउट सेशन रहेंगे एवरी मंडे। उसके बाद हर मंडे हम लोग मिलेंगे रात में 9 बजे, आपके डाउट्स आंसर्ड होंगे, आप आएंगे अपने डाउट्स पूछेंगे। क्योंकि देखिए, लाइव मार्केट में ना यार, सीखने से कुछ नहीं होता जब तक आप एग्जीक्यूट करना ना सीख जाओ। मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे ना, प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे को भी आई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी है भाई। लोग सिखा देते हैं बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हेमंत सर आपका ख्याल रखते हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि हर मतलब 14 दिन के बाद आपके पास हर मंडे रात 9 बजे का लिंक आ जाएगा। लगभग 6 महीने तक आप आइए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और अपने डाउट्स पूछ के आप जा सकते हैं।
ओके। और साथ ही साथ आपको इस बूट कैंप में क्या मिलने वाला है, हेमंत का इक्का इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए अभी आपने जो लगभग 14 डेज के लिए यूज किया, और आज की क्लास में जितने लोगों ने भी ज्वाइन करा है, यू गाइस विल बी गेटिंग 7 days एक्सटेंशन एज वेल फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि आपने आज का सेशन अटेंड करा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी लर्निंग करी है। तो ये हम सबका आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से लर्निंग करी है, एंड द अटेंडेंस इज ऑलरेडी शोइंग कि आज लोग आए हैं। तो हेमंत का इक्का विल बी गिवन टू लाइफ टाइम एक्सेस फॉर एवरीवन जो लोग भी इस बूट कैंप में एनरोल करता है। इसका प्राइस एक्चुअली में 3000 रुपीज पर ईयर है, बट वी विल बी सेलिंग, वी विल बी गिविंग यू फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारी चीजें आपके लिए। ट्रेड ट्रैकर अभी आपने देखा, अभी देखो हेमंत का इक्का लगाना पड़ता है तब जाके कुछ स्ट्रेटजीज होती है, बट कुछ स्ट्रेटजीज जो है ट्रेड ट्रैकर में अभी नहीं है, बट इन अपकमिंग ईयर्स आने वाली हैं। तो मतलब अपकमिंग वीक्स आने वाली हैं, तो ये भी आपको फ्री में दिया जाता है ट्रेड ट्रैकर, क्योंकि क्या है, अब ट्रेडिंग व्यू खोलो, उसमें जाके चार्ट में लगाओ इंडिकेटर, तब जाके वहां पे पता चलेगा। व्हाट इफ कि हर शाम में मैं एक खोलूं ट्रेड ट्रैकर खोलूं, वहां पे हर एक स्ट्रेटजी के सिग्नल्स दिख जाए मुझे, मैं उसके हिसाब से बाय कर लूंगा। हेमंत सर की मुझे लर्निंग पता ही है कि कब कहां कितना एलोकेट करना है, मैं उस हिसाब से एलोकेट करूंगा, उतने हिसाब से क्वांटिटी बाय करूंगा, और रिव्यू भी मैं एक बार कर लूंगा जितने मैं खरीद रहा हूं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं गाइस। और ऑल्सो वन मोर थिंग हम आपको देने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था लाइव डाउट सेशन, इसका गाइस प्राइस लोग 5000 पर ईयर पे करते हैं, बट you will be getting this for free as well. And also guys, जितने लोग भी एनरोल करते हैं इस पर्टिकुलर बूट कैंप में, 100% रिफंड पॉलिसीज फ्रॉम आवर साइड। ज्वाइन द बूट कैंप, कंप्लीट ऑल द सेशंस, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम आवर साइड, गेट 100% ऑफ योर मनी बैक। ये भी नहीं कि भाई अपने इंडिकेटर का एक्सेस ले लिया, भाई आपके पैसे कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली क्लास लगाइए, नहीं पसंद आता आप हमारे पास वापस आइए, आई विल गिव यू द रिफंड। पूरी बूट कैंप लगा लिया, कुछ नहीं समझ में आया, तब भी पैसे वापस ले जाइए, बिकॉज हमें पता है हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें इतनी कन्विक्शन है कि जो लोग सीख के जा रहे हैं वो हेमंत सर के साथ जुड़े रहेंगे आगे भी, और स्टॉक मार्केट में अपने एक छाप जरूर छोड़ के जाएंगे। तो आई वुड वॉन्ट एवरीबडी, क्या एक बार सब लोग इसका प्राइस गैस कर सकता है कि क्या प्राइस होने वाला है इस पर्टिकुलर बूट कैंप का, क्योंकि इसके अंदर आपको ट्रेड ट्रैकर मिल रहा है, हेमंत का एक का लाइफ टाइम मिल रहा है, और आपको लगभग 10 एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी मिलने वाली हैं। एक बार सब लोग मेरे को चैट बॉक्स में बता दे क्या लगता है आपको, क्या प्राइस होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक एडवांस लेवल चीज है। आई एम प्रिटी श्योर कि इसके अंदर जो भी चीजें मिलने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। एंड ऑल्सो दिस इज लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो लिमिटेड फॉर ओनली एंड ओनली 20 to 25 पीपल्स राइट नाउ। ओके, सो लेट मी रिवील द प्राइस गाइस। The real price is 9999 only for today's joining as well. 14 days swing trading pro series is gonna be, chat box में आपके संग लिंक आ चुका है। मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ 25 पीपल्स एनरोल कर पाएंगे आज की क्लास के अंदर। मैंने चैट बॉक्स अभी कुछ देर के लिए बंद किया है कि आप लोग फटाफट एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और इस बूट कैंप में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सभी मैं आपको बता देता हूं क्या पढ़ने वाले हैं। हेमंत सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज वन सेकंड एंड डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग। ये आपका बूट कैंप 3 मार्च से चालू होने वाला है। जस्ट होली के एक दिन पहले आपका बूट कैंप स्टार्ट हो जाएगा, होली के पहले ही आपकी लर्निंग चालू हो जाएगी। टाइम विल बी 9 PM फॉर ऑल दी क्लासेस। ओके, सो हेमंत सर, ओवर टू यू। बिल्कुल। तो गाइस इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको एडवांस स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में भी आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देंगी। एक शिकायत मेरे को आती है, जो बेसिक वाला कोर्स है जो मैंने अभी कंप्लीट किया है 999 वाला, उसमें जनरली बच्चे कहते हैं कि सर ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पैसा बनता है यार, आप ग्रेट कंपनी सस्ते में खरीदो, 3-6 महीना इंतजार तो करो, बहुत शानदार पैसा बनेगा। लेकिन आई हैव शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज एज वेल जो आपको 5-5, 10-10% के कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट्स को बुक करने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। तो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको इस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाने वाला हूं, जिसमें एडवांस एच सुपर 45 स्ट्रेटेजी है। मैंने आपको केवल एनवेलप और नॉक सिखाई हैं, उसके अलावा भी शॉर्ट एनवेलप, डबल एनवेलप, कई तरीके की स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं। एच गुड 45 की एडवांस स्ट्रेटेजीज हैं। मैंने आपको एसएमए स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई है, एक एसएमए विद एबीसीडी। एबीसीडी मेरी बहुत ही प्यारी एवरेजिंग स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी सीखने के बाद आपको कभी मार्केट के गिरने से डर नहीं लगेगा। एवरी फॉल इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो एबीसीडी स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करके हम बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड यहां पे निकालेंगे। एच गुड 200 के एडवांस स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर तरीके के टाइम फ्रेम पे वर्क करती हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि यार जब बिग प्लेयर्स को मार्केट को ऊपर ही लेके जाना है तो वो मार्केट को नीचे गिराते क्यों हैं? वाई मार्केट फॉल्स द वे इट फॉल्स।
हर 3 साल में इंडेक्स में 17% की करेक्शन क्यों आती है, हर 10 साल में निफ्टी 50 30 to 40% क्यों गिरता है, हर 1.5 साल में लगभग 10% क्यों गिरता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको डिटेल में विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं इस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम में। 67 का फंडा वन ऑफ माय फेवरेट शानदार मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी है। 67 के फंडा के अकॉर्डिंग मैं जो भी स्टॉक्स बाय करता हूं उनमें मैं अपना पैसा सिंगल शॉट में डबल करता हूं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस मैंने पहले बाय किया था, पैसा डबल किया। सम्मान कैप बाय किया था, डबल किया। तानला में एक बार डबल कर चुका हूं, तानला वापस नीचे है। इंडिगो पेंट्स, लक्स इंडस्ट्रीज और कुछ जीआरएम ओवर, शंकारा, ढेर सारे स्टॉक्स है जिनमें अपना पैसा डबल किया है, वीडॉल, और आगे भी करता रहूंगा। तो 67 का फंडा इज दैट मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी जहां मैं बस एक साल में डबल टारगेट करता हूं। एक साल में डबल हो गया, निकल के नेक्स्ट स्टॉक में मूव करो। तो हर साल डबल डबल करके वो एलोकेटेड कैपिटल जो मेरा 67 के फंडा को एलोकेटेड है वो बहुत तेजी से कंपाउंड करता है। वन ऑफ द मतलब ये मेरे पोर्टफोलियो को ही मल्टी बैगर बना देती है ये 67 का फंडा स्ट्रेटेजी। एंड आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से ट्रैक कैसे कर पाओगे उसका एडवांस ट्रैकर मेरा एक सैंपल ट्रेडिंग लॉग है, वो भी मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा कि अपने सारे अलग अलग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कैसे ट्रैक करना है। 6 महीने तक आपके डाउट सेशन चलने वाले हैं, ये सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। समर्थ 9 पॉइंट क्या है, मेरे को 9 पॉइंट दिख नहीं रहा, एक बार दिखाना प्लीज। समर्थ आयोदय, आई थिंक समर्थ चला गया है, एक सेकेंड। या सर वन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज है। हाँ, एंड आपको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी भी मिलने वाली है। खैर ऑप्शन सेलिंग आपको जो आपके 2 हफ्ते बाद ऑप्शन सेलिंग की क्लास वैसे भी है, तो एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी मिलेगी और इसमें भी आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। एंड 5 महीने तक मेरा एक्सेस, कई बच्चे कह रहे थे ना सर हमें आपके साथ जुड़े रहना है, लंबे टाइम तक जुड़े रहना है, दिस इज हाउ यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। 5 महीने तक हर मंडे मिलेंगे, हर मंडे हम गप्पे मारेंगे, बात करेंगे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है, क्यों टारगेट आ गया, क्यों मार्केट गिरी, आज मार्केट में क्या हुआ, इस हफ्ते का व्यू क्या था, अगले हफ्ते का व्यू क्या है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एंड डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं लिंक आपके पास चैट में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। हेमंत के इक्का का लाइफ टाइम एक्सेस भी आपको पे करते ही मिल जाएगा। जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं, वट एवर क्वेश्चन यू मे हैव, यू कैन आस्क मी एंड आई विल आंसर एवरी सिंगल वन ऑफ योर क्वेश्चन। मीनवाइल समर्थ आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, उसके बाद सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूंगा जी। यस गाइस, जितने लोग भी एनरोल कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही आपकी एक तरीके से मान लीजिए कि एक फाइनल अपॉर्चुनिटी की किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग का एक फाइनल कोर्स कर सकते हैं। तो द लास्ट कोर्स इट कुड बी कि जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में एक राइट नॉलेज दे रहा है और राइट थिंग दे रहा है कि जो उसके अंदर कि आप सीख के एक अपनी स्विंग ट्रेडिंग की एक काफी अच्छी जर्नी कर सकते हैं। जो लोग अभी तक एफडी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आए हैं वो बहुत ही, जैसे कि आपको एफडी देगी 6 से 7% का, म्यूचुअल फंड देगा ज्यादा से ज्यादा 8 से 10% के आसपास का दे सकता है। बट अगर आपने एक बार स्विंग ट्रेडिंग सीख ली, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आपका यही करता है, पैसे लेके सही जगह लगाता है। अगर आपके हाथ में ही है कि आप कहीं सही जगह डाल सकते हैं तो म्यूचुअल फंड को फालतू का कमीशन क्यों देना। आपके हाथ में रहेगा देन यू वुड बी मच बेटर कि आप खुद से डिसीजन लीजिए, खुद से लर्निंग करिए, पहले लर्निंग में इन्वेस्ट करिए, फिर आगे का एल हटाइए और अर्निंग करिए। दैट्स हाउ यू गाइस हैव टू डू दैट। एंड ऑल्सो जितने लोगों ने भी एनरोलमेंट कर ली है, एक बार मेरे नंबर व्हाट्सएप मैनेजर पे जो करके नंबर आ रहा है उस पे आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, देन आई वुड एड यू इन द मेन एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ हेमंत सर। ओके,